मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी है केमिटो की, जो दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वो काफी पावरफुल था तो उसे एक ऐसी मैजिक स्कूल में इनवाइट किया गया जो सिर्फ लड़कियों के लिए थी, यानी कि गर्ल्स स्कूल में बुलाया गया है भाई साहब को। लेकिन उनकी जिंदगी तब पलट गई जब एक लड़की ने उसे अपना गुलाम बना लिया और उसे अपने घर में सर्वेंट बनने पर मजबूर कर दिया। और वो लड़की भी बहुत सुंदर थी। तो हम देखते हैं कि केमिटो की जिंदगी का ये अजीब मोड़ तब आया जब उसका सामना एक रेड हेयर वाइफू से हुआ, जो कि नदी में नहा रही थी। जिसे देखकर उसने वाइफू को समझाने की कोशिश करी कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, जिस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि वो 16 साल की है। लेकिन यहाँ पर केमिटो भाई साहब को तो मजाक सूझा और उन्होंने मजाक में कहा, 16 साल की कोई लड़की इतनी फ्लैट तो हो नहीं सकती कि वो आयरनिंग बोर्ड जैसी लगे। यह सुनकर वाइफू गुस्से से भर गई और उसने अपना फायर एलिमेंट निकालकर वेफी समन कर लिया। अब यह देखकर कि वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंटलिस्ट है, केमिटो ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वाइफू ने बिना कुछ सुने अपनी फायर व्हीप से उस पर अटैक कर दिया। केमिटो फटाक से पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसे याद दिलाया कि वो अभी भी नदी के अंदर है। यह सुनते ही लड़की ने फटाक से व्हीप को छोड़ दिया और अपना शरीर जल्दी से ढकने की कोशिश करी। लेकिन पेड़ जो केमिटो ने क्रॉस किया था लगभग उसके ऊपर गिरने ही वाला था और यह देखकर केमिटो ने उसे बचा लिया। लेकिन भाई साहब ने गलती से उसका सीना पकड़ लिया और गुस्से में फिर उसने उसको दोबारा ठोक दिया, साला कूतरिया। और फिर जब वो वापस से होश में आया तो उसका गला तो व्हीप से बंधा हुआ था और लड़की पूरी तरीके से कपड़े भी पहने हुई थी। उसने केमिटो से कहा कि उसे इस पर खुश होना चाहिए कि उसने उसकी लाइफ बचाई है। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम क्लेयर था, उसने कहा कि उसने सिर्फ उसका ब्रेस्ट छूने के लिए ऐसा किया था। तो यहाँ पर केमिटो मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि वो ओरिशा स्पिरिट एकेडमी की प्रिंसेस में से एक है। जिस पर क्लेयर ने पूछा, हाँ तो इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? तो इस पर उसने बताया कि सिर्फ कस्प मेडन्स ही एस्ट्रल जीरो की स्पिरिट से इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये तो साफ था कि क्लेयर को लड़कों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ पर केमिटो उससे कहता है कि वो काफी डेयरिंग है, हाँ, क्योंकि उसने रेड अंडरवियर पहन रखी है। यह सुनते ही क्लेयर ने तेरी बारह की ढेर उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि वो व्हाइट पहनती है। लेकिन तभी फिर उसे एहसास हुआ कि केमिटो तो बस उसे चिढ़ा रहा था। आगे फिर हम देखते हैं कि क्लेयर के एम्बेरस होने पर वो उठता है और उससे माफी मांगता है। फिर जब क्लेयर ने पूछा कि वो जंगल में क्या कर रहा है तो उस पर उसने एक लेटर दिखाया जिसमें लिखा था कि उसे ग्रे वोर्ड, जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। बस फिर आगे जंगल से गुजरते हुए केमिटो क्लेयर से पूछता है कि तुम जंगल में क्यों थी? जिस पर वो जवाब देती है कि वो एक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी। क्लेयर उसे एक पुरानी बिल्डिंग के पास ले गई जो कि एक बैरियर से घिरी हुई थी। उसने बताया कि अंदर एक लेजेंडरी सेक्रेट स्वॉर्ड है जिसने डीमन लॉर्ड सेलेमन को हराया था। क्लेयर ने यहाँ पर बताया कि एकेडमी की शुरुआत से अब तक कोई भी सेंचुरी की प्रिंसेस उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई थी और इसीलिए उसे ये भी पता नहीं था कि वो स्वॉर्ड असल में रियल है या सिर्फ एक मिथ है। आगे केमिटो ने क्लेयर को याद दिलाया कि वो पहले से ही एक फायर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी। क्लेयर ने यहाँ पर यह एडमिट किया कि उसे और पावर की जरूरत थी, लेकिन क्लेमिटो ने उसे चेतावनी दी कि सील्ड स्पिरिट्स को टेम करना मुश्किल होता है और वो उसे मार भी सकती थी। खैर, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्लेयर उस बैरियर को तोड़कर अंदर चली जाती है और हमारा केमिटो उसे पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। तेरा पीछा ना छोड़ेंगे, ढंग टक ढंग टक ढंग टक। जिस पर क्लेयर उसे कहती है, अबे ओ नशेड़ी, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे, मेरे को मत कहना फिर कुछ भी। केमिटो मन में तो कहता है, हाँ ठीक है देख लेंगे, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उस स्पिरिट को संभाल लोगी? क्लेयर उसे एश्योर करती है और आगे वो एक कमरे में एंटर करते हैं जहाँ अल्टार के बीच में एक स्वॉर्ड रखी हुई थी। फिर जैसे ही क्लेयर अल्टार के पास गई, केमिटो ने उसे बहुत सावधानी बरतने की चेतावनी दी, लेकिन क्लेयर उसे डरपोक कहकर टाल देती है। और फिर जब वो अल्टार के पास पहुंची, उसने स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़ा और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैजिक वर्ड्स बोले और फिर जैसे ही वो स्वॉर्ड निकालती है
वो राख में बदल जाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अल्तार में एक जोरदार विस्फोट होता है और केमिटो ने तुरंत क्लेयर को बचा लिया ताकि उसको चोट ना लगे। फिर उसने क्लेयर को असली स्वॉर्ड दिखाई जो अचानक से उन पर ही अटैक करने लगी। ये देखकर क्लेयर अपनी एलिमेंटल स्पिरिट को इन्वोक कर लेती है जिससे स्वॉर्ड के अटैक को डोज किया जा सके। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जैसे ही क्लेयर पर दोबारा से स्वॉर्ड का हमला होने वाला था, केमिटो उसके बीच में आ जाता है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स बोलकर उस स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। हम देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में हाई एनर्जी कंजम्पशन के कारण केमिटो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब वो वापस होश में आता है तो क्लेयर पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक आदमी किसी स्पिरिट के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो केवल औरतें ही कर सकती थी। जिस पर केमिटो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इतिहास में केवल एक आदमी ही ऐसा कर सका था, जिसे बाद में मिस्टर सोलोमन डीमन के नाम से जाना गया। जिस पर क्लेयर उससे जवाब मांगती है कि तुम हो कौन, और डिमांड की कि केमिटो उसका हायर्ड स्पिरिट बन जाए, क्योंकि उसने वो स्पिरिट चुरा ली थी जिसे क्लेयर टेम करना चाहती थी। इसके बाद क्लेयर केमिटो को उसके गले में एक व्हिप डालकर खींचते हुए एकेडमी ले गई जैसे कि वो कोई डॉग हो। लेकिन हम देखते हैं कि केमिटो को भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो तुम्हारा डॉगी हूँ, बल्कि उसने तो क्लेयर को धन्यवाद दिया कि उसने उसका पथ प्रदर्शन किया। फिर आगे उसने क्लेयर से पूछा कि वो उसे ऐसे लेकर क्यों आई है जैसे कि वो कोई डॉग हो। जिस पर क्लेयर कहती है क्योंकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर केमिटो उसे अपना नाम बताता है, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसका नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। जिस पर केमिटो ने जवाब दिया, हे ज्यादा होशियार मत बन, क्लेरेट है, तुम्हारा नाम भी कोई नॉर्मल नहीं है। अब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लेयर देखती है कि केमिटो अचानक वहाँ से गायब हो गया। हम देखते हैं कि इधर केमिटो जो पास के एक पेड़ पर था वो वहाँ से नीचे उतरकर एकेडमी के डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। उसके स्कूल के लॉबी से गुजरते हुए उसको देखकर बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि एक लड़का उनके स्कूल में क्या कर रहा है। फिर इधर केमिटो जब डायरेक्टर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर किसी की आवाज सुनी जो डायरेक्टर के फैसले से सहमत नहीं था कि केमिटो को स्कूल में बुलाया जाए। अचानक दरवाजा एक जोरदार किक से खुलता है और नीले बालों वाली एक लड़की केमिटो को जमीन पर गिरा देती है। वो उसकी छाती पर बैठकर अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देती है। केमिटो को तो यह फील होता है कि वो एक लड़का है और वो तुरंत उठकर उसको टुकड़ों में काटने की धमकी देता है, जिस पर वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केमिटो साइड में हट जाता है। हम देखते हैं कि वो फिर से अटैक करने वाली होती है कि डायरेक्टर उसे रुकने का ऑर्डर देती है। वो लड़की जिसका नाम एलाइस है वो डायरेक्टर से बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर उसे बात करने का मौका ही नहीं देती है और तुरंत ऑफिस छोड़ने को कहती है। इसके बाद डायरेक्टर केमिटो को अपने ऑफिस के अंदर बुलाकर उसे बताती है कि एलाइस जेंटलमैन की बॉस हैं जो कि स्कूल में ऑर्डर बनाए रखने का काम करते हैं। डायरेक्टर कहती हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं कि केमिटो उनके करीब हैं। खैर इसी बीच डायरेक्टर की नजर केमिटो के स्पिरिचुअल सील पर जाती है जो कि उसके राइट हैंड में पहनी हुई थी। उसने उससे पूछा कि ये उसे कैसे मिला, लेकिन केमिटो उन्हें बीच में ही रोक देता है, यह कहते हुए कि ये एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। फिर आगे वो कहता है कि मुद्दे की बात करो, तुमने जो लेटर में लिखा था क्या वो सच है। जिस पर उन्होंने कंफर्म किया और बताया कि उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा है। इस पर केमिटो पूछता है कि रेस्टिया कहाँ पर है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे ये जानकारी देने से मना कर दिया। उसने फिर सवाल किया कि अगर वो ये जानकारी देने वाला नहीं है तो बताने का मतलब क्या है। केमिटो पूछता है कि आखिर वो क्या हासिल करना चाहता है इस जानकारी को छुपाकर। जवाब में उसने कहा कि वो उसे स्कूल ट्रांसफर करने वाला है। कुछ देर बाद जब एलिस स्कूल में घूम रही होती है, केमिटो सोचने लगता है कि वो पागल प्रिंसिपल आखिर क्या प्लान कर रही है। एलिस ने उसे याद दिलाया कि वो बस प्रिंसिपल के कहने पर उसकी मौजूदगी बर्दाश्त कर रही है। हाँ, एलिस फिर उसे क्लास ले जाती है जहाँ वो उसे क्लास के दरवाजे पर छोड़ देती है। फिर जैसे ही केमिटो क्लास में एंटर करता है, क्लेयर उस पर अपने व्हिप से हमला कर देती है। क्लेयर ने उससे पूछा कि वो एलिस के साथ इतना फ्रेंडली क्यों बन रहा है जबकि वो उससे तो दूर भाग रहा था। केमिटो ने समझाया कि एलिस उसे स्कूल में पढ़ा रही है क्योंकि अब वो यहीं पर पढ़ता है। क्लेयर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसने कहा कि यहाँ तो कोई मेल एलिमेंटलिस्ट होते ही नहीं है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि केमिटो ने तो एक स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्लेयर ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा और उसके बार बार कहने पर केमिटो ने थककर हामी भर दी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लेयर के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन की स्माइल थी वो तुरंत गायब हो गई जब केमिटो ने उसे कोने में दबोचा और बताया कि किसी हाई लेवल ह्यूमन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उन्हें इसे एक
किसके साथ सील करना होगा। क्लेयर इस बात पर शर्मा जाती है और कहती है कि अरे अरे ऐसा करना जरूरी नहीं है। इस पर केमिटो ने सवाल किया कि क्या उसे डर लग रहा है, तो उसने क्लेयर की चीन उठाई जैसे कोई सिग्मा मेल करता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, उनकी टीचर फ्रेया वहाँ पर आ जाती है। बाद में क्लासरूम में केमिटो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर क्लास में उसे मिक्स्ड रिएक्शन मिलते हैं। तभी उसकी नजर क्लेयर पर पड़ती है, जो अपनी चेयर पर गुस्से में बैठी होती है। केमिटो सोचने लगता है कि कहीं क्लेयर को कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी क्लेयर उठती है और सबको अनाउंस करती है कि उसने केमिटो को पहले ही टेम कर लिया है, इससे पहले कि वो स्पिरिट को टेम करता। इस पर एक और स्टूडेंट ने पूछा कि उनके बीच क्या रिलेशन है, तो क्लेयर बिना देरी किए कहती है कि ये मास्टर और स्लेव का रिलेशन है। फिर आगे केमिटो अपने लिए एक सीट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सीट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, क्लेयर अपना व्हीप उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट देती है और उसको रोक देती है। क्लेयर ने डिमांड की कि वो उसके पास बैठे, लेकिन केमिटो ने कहा कि वो उसकी शक्ल बार बार नहीं देखना चाहता, कुत्ते की टट्टी जैसी शक्ल है तुम्हारी। अब दोनों के बीच वहाँ पर झगड़ा बढ़ने ही वाला होता है कि किसी ने एक आइस एरो से केमिटो को क्लेयर के व्हीप से छुड़ा दिया होता है। फिर जब केमिटो ने ऊपर देखा तो उसने एक ब्लॉन्ड हेयर और ग्रीन आईज वाली लड़की को देखा। क्लेयर उसे रिजलर ल्यूरियन फ्रोस्ट कहकर बुलाती है और पूछती है कि वो इंटरफेयर क्यों कर रही है। रिजलर ने कहा कि ये तो साफ है कि केमिटो उसके साथ बैठना चाहता है। इस पर केमिटो सोचने लगा कि क्या रिजलर के दिमाग में भी भेंगा भरा हुआ है क्या। हालांकि उसने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, लेकिन रिजलर तो उसके कहे पर ध्यान देने के बजाय उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए कह देती है। अब यह सुनकर इधर क्लेयर उसको गुस्से में भगा देती है और कहती है कि वो किसी और को अपना सर्वेंट बनाए। और इसके बाद तो फिर दोनों लड़कियां पकड़ पकड़ करके बहस करने लगती हैं। तभी फ्रेया वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि उन्हें केमिटो को छोड़ देना चाहिए। तभी उसकी मेड, जिसका नाम केरोल है, वो भागते हुए आती है और अपने मास्टर से रुकने के लिए कहती है। भागते हुए वो सीढ़ियों पर फिसल जाती है और लगभग गिरने वाली होती है कि तभी केमिटो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर वो दोनों ही गिर जाते हैं, प्यार में नहीं सीढ़ियों से। फिर केरोल केमिटो से माफी तो मांगती है, लेकिन उठने की कोई कोशिश नहीं करती। उसके मन में चल रहा था कि केमिटो उसको उठाएगा, लेकिन तभी क्लेयर अपना व्हीप लेकर आती है ताकि उसे डिसिप्लिन कर सके। उस रात फिर जब केमिटो अपने रूम में होता है तो वो गार्ड के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करता है। गार्ड ने उसे बताया था कि स्वॉर्ड डांस कंपटीशन 2 महीने बाद शुरू होने वाला है और उसे हर हाल में उसमें हिस्सा लेना होगा। केमिटो ने उससे कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन गार्ड ने उसे समझाया कि वो इकलौता है जिसके पास सबसे मजबूत डांसर रेन एशबेल को हराने का मौका है, जो कि अब वापस आ चुकी है और अपने साथ स्पिरिट ऑफ डार्कनेस भी ला रही है। वहाँ केमिटो को फ्रेया के साथ हुई बात भी याद आती है, जहाँ फ्रेया ने कहा था कि उसकी क्लास में पहले से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं और उनकी प्रेजेंस चीजों को और खराब कर सकती है। फ्रेया ने उसे ये भी कहा कि वो एकेडमी में उसे एडमिट करने के कारणों को समझ सकती है, लेकिन उसने पूछा कि आखिर फ्रेया ने उसकी ये पागलपंती वाली आइडिया ब्लेड डांस में हिस्सा लेने की क्यों मानी। केमिटो ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ वही किया जो उसे ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जब फ्रेया वहाँ से चली गई तो उसने खुद से कहा कि स्वॉर्ड डांस का विनर कोई भी एक विश मांग सकता है। खैर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम केमिटो को देखते हैं जिसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि रिंसलेट खाने की ट्रे लेकर खड़ी है। उसे देखकर केमिटो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि रिंसलेट तो एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब रिंसलेट उससे कहती है कि वो खाना तभी शेयर करेगी अगर वो उसका सर्वेंट बनने को तैयार हो जाए, जिस पर केमिटो कहता बुड़बक कही की और उसे मना करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। रिंसलेट फिर से दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि वो उसकी बदतमीजी को इग्नोर कर देगी अगर वो उसके पैर चाटे। केमिटो गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन रिंसलेट अंदर आ जाती है, जिससे केमिटो दरवाजे से चोट खा बैठता है। फिर केमिटो रिंसलेट से पूछता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन रिंसलेट तो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अंदर आते हुए कहती है कि वो भी एक कोराल बर्ड की तरह है। उसने केमिटो को अपने साथ चलकर रहने का इनविटेशन दिया, लेकिन केमिटो ने यह कहते हुए मना कर दिया
कि वो यहीं रहना पसंद करेगा ताकि वो उसके साथ रह सके, जिस पर फिर रिंसलेट खाना वहीं छोड़कर जाने लगती है। लेकिन केमिटो उसे रोकता है और कहता है कि वैसे अगर वो चाहे तो वो लोग दोस्त बन सकते हैं। रिंसलेट यह सुनकर हैरान हो जाती है और नर्वस फील करने लगती है, जिस पर केमिटो उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिंसलेट ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और खुद को शांत और नर्वस न होने का दिखावा करने लगी। लेकिन तभी क्लेयर ने रिंसलेट को उसके नाम से पुकारा, जिससे रिंसलेट के हाथ में रखा सारा खाना नीचे गिर जाता है। क्लेयर उसे गुस्से में कॉन्स्पिरेटोरियल इम्बेकिल कहती है ये क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता यार, बहुत ज्यादा ही अंग्रेजी है तो। और वो उसको ब्लेम करती है कि वो उसके स्लेव को चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिंसलेट तुरंत पलटकर क्लेयर को भी इंसल्टिंग जवाब देती है, जिस पर क्लेयर ये कहते हुए जवाब देती है कि अगर कोई कुत्ते से तुलना करने के लायक है ना तो वो रिंसलेट है। यह सुनकर रिंसलेट भी गुस्से से भर जाती है और अपना एलिमेंटल, जो कि एक डिमोनिक स्पिरिट है जिसे फीनर कहते हैं, उसको समन करती है। तो क्लेयर कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो उस डिमोनिक स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए अपने एलिमेंटल स्कारलेट को बुलाती है। रिंसलेट यहाँ पर गुस्से में कहती है कि वो क्लेयर को अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं करने देगी। इधर क्लेयर, जो कि रिंसलेट की इस हरकत से भड़क चुकी होती है, उसे डुएल के लिए चुनौती देती है। यहाँ पर रिंसलेट कहती है कि ठीक है, अगर वो हार गई तो वो केमिटो को छोड़ देगी। यह सुनकर केमिटो बीच में बोलता है और क्लेयर से पूछता है कि क्या ये डुएल करना सही रहेगा। तो यहाँ पर क्लेयर उसे समझाते हुए कहती है कि यह दोनों हमेशा एक दूसरे से भिड़ते रहती हैं, भले ही वो दोस्त क्यों ना हो। इसके बाद दोनों लड़कियां अपने अपने एलिमेंटल स्पिरिट के साथ एक दूसरे पर अटैक करती हैं। लेकिन लड़ाई के बीच में फीनर का एक अटैक स्कारलेट को लग जाता है, जिससे वो उड़कर केमिटो के हट पर गिर जाती है और हट में आग लग जाती है। क्लेयर ये देखकर कहती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो उसे यकीन हो जाता है। जिस पर फिर रिंसलेट कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इसे संभाल लेगी। वो तुरंत एक फ्रीजिंग एरो चलाती है जो आग को बुझा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एरो केमिटो की हट को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। रिंसलेट यहाँ पर यह मानते हुए कहती है कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया। क्लेयर इस पर उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसका अपनी ही पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, छी 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 छी। और दोनों की एक बार फिर से बहस होने लगती है। इसी बीच एलाइस अपने दो नाइट्स के साथ वहां पर पहुंचती है और वो क्लेयर को स्कूल के ग्राउंड में लड़ाई करने के लिए डांटती भी है, बेंडी गई की। आगे एलाइस जब डिस्ट्रॉय हुई हट को देखती है तो उसे लगता है कि यह सब केमिटो की वजह से हुआ है और वो उसको भी डांटने की कोशिश करती है। लेकिन क्लेयर यहाँ पर उसे रोककर कहती है कि यह सब इस रिंसलेट की वजह से हुआ है, जिस पर रिंसलेट तुरंत क्लेयर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि झूठ ली गई कि असल में ये आग क्लेयर की वजह से लगी है। एलाइस ये सब सुनकर कहती है कि वो क्लास ऑफ क्रोस के स्टूडेंट से तंग आ चुकी है, जो हमेशा स्कूल में मुसीबत खड़े करते रहते हैं। वहाँ पर एक नाइट क्लेयर और रिंसलेट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रेगार्ड के किसी नोबल और एक गद्दार की बहन से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्लेयर ये सुनकर गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहती है और जब वो जवाब देने की कोशिश करते हैं तो एलाइस उन्हें रोकती है और कहती है कि वो इस घटना की जानकारी कमांडर सेंटर में देगी। ऐसा कहकर फिर वो जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन क्लेयर उन्हें कायर और कैरेक्टरलेस कहती है, जिस पर एलाइस क्लेयर को धमकी देती है कि वो चुप हो जाए। लेकिन क्लेयर कहती है कि वो अपनी बहन का अपमान किसी से बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर क्लेयर तीनों नाइट्स को डुएल के लिए चुनौती देती है और रिंसलेट भी आगे बढ़कर क्लेयर का साथ देने का ऑफर करती है। आगे एलाइस केमिटो से कहती है कि वो भी उनके साथ शामिल हो ताकि फाइट इक्वली हो सके। इसके बाद क्लेयर ने केमिटो को अपने कमरे में जगह दी, लेकिन केमिटो हैरान हो जाता है क्योंकि क्लेयर का कमरा काफी गंदा था। फिर जब उसने क्लेयर से इसकी शिकायत की तो क्लेयर ने स्कारलेट को बुलाया और उसे सफाई करने को कहा। फिर आगे केमिटो ने पूछा कि क्या उसका एक लड़की के कमरे में रहना ठीक है, जिस पर क्लेयर ने कहा कि वो उसकी एलिमेंटल स्पिरिट है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लेयर ने ये भी एक्सपेक्ट किया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिंसलेट उस पर अपना अधिकार जमा ले। फिर जब केमिटो ने क्लेयर के किताबों के कलेक्शन की ओर देखा तो उसे पता चला कि उनकी कुछ किताबों के नाम बेहद अश्लील थे, जिस पर क्लेयर गुस्से में उस पर तकिया फेंक देती है और जल्दी जल्दी फटाक से अपनी किताबों को समेटने लगती है। किताबें उठाते हुए केमिटो को फर्श पर कुछ पड़ा हुआ दिखा, जिसे उसने उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने क्लेयर से पूछा कि उसके पास कोई रूममेट क्यों नहीं है, जिस पर क्लेयर ने जवाब दिया कि कोई भी उसके करीब रहना ही नहीं चाहता है। इसके बाद केमिटो ने पूछा कि क्या उसके पास ब्लेड डांस के लिए कोई पार्टनर है, क्योंकि कंपटीशन में भाग लेने
के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए थी। क्लेयर ने कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं और केमिटो को बस एक पावरफुल स्पिरिट की जरूरत है। वो कहती है कि केमिटो उसका स्लेव है और उसे ये साबित करना होगा कि वो क्या कर सकता है, जिस पर केमिटो ने कहा कि क्लेयर उसे हमेशा मुसीबत में डाल देती है और ये भी बताया कि उसने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं है। यह सुनकर क्लेयर उसे किचन में ले गई और सारे डिब्बे वाले कैंड फूड्स दिखा दिए जो ऑलरेडी बने बनाए आते ना वो। केमिटो ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ कैंड खाना ही है, तुमको कुछ बनाना नहीं आता क्या? जिस पर क्लेयर तो बहाने बनाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर केमिटो ने उसे स्वीकार करने को कहा कि वो किचन में काम करने में बिल्कुल बेकार है, उसको कुछ नहीं आता। तो क्लेयर ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा और खुलासा किया कि वो नहाने जा रही है। उसने केमिटो को ताकने से मना किया, जैसे कि वो तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे देखने ही जा रहा हो। आगे जब क्लेयर नहा रही थी तो केमिटो ने स्कारलेट का इस्तेमाल स्टोव के रूप में किया, लेकिन तभी अचानक से उसे क्लेयर की चीख सुनाई दी। क्लेयर पानी के स्पिरिट से लिपटी हुई भागते हुए आई और मदद मांगने लगी। यह देखकर केमिटो ने उसे शांत रहने को कहा और स्पिरिट को एक गाने के साथ डराया, जिस पर स्पिरिट क्लेयर को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद केमिटो ने क्लेयर को अपनी जैकेट दी और उसको चेहरा साफ करने के लिए एक रुमाल दिया, लेकिन क्लेयर ने महसूस किया कि वो रुमाल नहीं बल्कि केमिटो की अंडरवियर थी जो उसने गलती से उठाई थी। क्लेयर जोर से चिल्लाती, बेशरम गई के, बेंडे गधड़े गई के, और गुस्से में उसे जलाने की धमकी दी। खैर आगे फिर जब दोनों खाना खाने बैठे तो केमिटो ने क्लेयर से पूछा कि वो एक पावरफुल स्पिरिट के पीछे क्यों है। तो क्लेयर ने सच बताते हुए कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती है जो उसके लिए खास है। उसने अपना नेकलेस उतार कर दिखाया जिसमें ड्यूक ऑफ एलान का शील्ड था। उसी रात फिर जब दोनों जंगल में चल रहे थे तो केमिटो को क्लेयर की बात याद आई कि उसने बताया था कि ड्यूक ऑफ एलान 4 साल पहले गिर गए थे जब उसकी बहन रूबिया ने हेसिया एम्पायर में एक बड़ी तबाही मचाई थी। रूबिया को तो क्वीन ऑफ कैलेमिटी कहा जाता था और यह सोचकर केमिटो को यह फील हुआ कि क्लेयर और वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को फिर से पाना चाहते थे। आखिरकार फिर वे एस्ट्रल डोर तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें जीरो एस्ट्रल में ले जाने वाला होता है, जहां पर कि उनका डुएल होना था। क्लेयर ने यहाँ पर केमिटो को भरोसा दिलाया कि वो सेफ थी और सिर्फ लो लेवल स्पिरिट से ही कनेक्टेड थी, और यही तो वजह थी कि स्कूल ने उसे अकेला छोड़ रखा था। फिर जैसे ही वे सेंटर में एंटर करते हैं वे एस्ट्रल जीरो में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ क्लेयर उसे बताती है कि कोई भी चोट हल्की होगी, जिस पर केमिटो उसे सावधान करता है कि ये माइंड के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर आगे चलते चलते क्लेयर केमिटो को बताती है कि उसने सुना है कि रिंसलेट अगले ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट करेगी और वो रिंसलेट की सच में बहुत इज्जत करती है। उसने ये भी कहा कि रिंसलेट का ब्लेड डांस उसकी बहन द्वारा हुए डिजास्टर को क्लीन करने में मदद कर रहा था और इसी वजह से वो उसे अपना कर्जदार मानती थी। इसी दौरान वे एरिना में पहुंचते हैं जहां रिंसलेट उनसे पूछती है कि वे लेट क्यों आए, जिस पर क्लेयर उसे समझाती है कि वो एक वाटर स्पिरिट द्वारा अटैक का शिकार हो गई थी। यह सुनकर रिंसलेट हैरान रह जाती है, जिससे केमिटो को डाउट होता है कि क्या स्पिरिचुअल डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई इन अटैक्स के पीछे है। खैर कुछ देर बाद एलाइस और उसकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और थोड़ी बातचीत के बाद डुएल शुरू होता है। एलाइस अपने एलिमेंटल को समन करती है जो कि एक डिमोनिक वाइंड स्पिरिट होता है। वो केमिटो पर अटैक करता है लेकिन वो जंप करके बच निकलता है। उसी वक्त क्लेयर उसे कहती है कि अपने एलिमेंटल को यूज करो, जिस पर केमिटो अपने एलिमेंटल को समन करता है लेकिन स्वॉर्ड की जगह डेगर निकलता है, जिसे देखकर क्लेयर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने इसे पहले देखा था। केमिटो उसे समझाता है कि उसने काफी समय से हायर्ड स्पिरिट का यूज नहीं किया है, इसीलिए वो उसकी पूरी पावर नहीं ले पा रहा है। तभी एलाइस का एलिमेंटल फिर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए केमिटो रास्ते से हटता है और क्लेयर अपनी व्हिप की मदद से उसे वापस खींचती है। लेकिन तभी एलाइस की टीम का एक साथी आइस स्वॉर्ड से क्लेयर पर अटैक कर देता है। फिर केमिटो जब क्लेयर की तरफ देखता है तो दूसरी लड़की उसे डबल साइडेड हैमर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाइम पर जंप कर जाता है। लड़की फिर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार रिंसलेट उसे शूट कर देती है। इस पर केमिटो उसे डांटने लगता है कि वो अपनी ओर ध्यान खींच रही है जबकि उसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन रिंसलेट तो उसकी बात को इग्नोर करके पोज देने लगती है ही। तो भी एलाइस अपनी एलिमेंटल स्पिरिट को रिंसलेट की तरफ भेज देती है और वो रिंसलेट पर अटैक करता है और वाइंड की ताकत से उसे नीचे गिरा देता है और इससे फिर सब उसका नाम चिल्लाने लगते हैं।
इधर क्लेयर जो कि डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, एलाइस के एक साथी के अटैक का शिकार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी विप से उसे फायर बॉल में घेर लेती है। इसके बाद वो केमिटो को एलाइस पर अटैक करने के लिए कहती है। केमिटो ऐसा करता भी है, लेकिन जब वो डेगर फेंकता है तो एलाइस अपने डेगर से उसे रोक देती है और डेगर गायब हो जाता है। फिर एलाइस अपनी एलिमेंटल स्पिरिट को बुलाती है जो कि एक स्पेयर में बदल जाती है। केमिटो उसकी स्पेयर को देखकर कहता है, यह तो खूबसूरत है, जिस पर एलाइस सोचती है कि वो उसकी स्पेयर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब वो समझती है कि वो तो उसकी तारीफ कर रहा है तो वो गुस्से में उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी क्लेयर की फायर बॉल और रिंसलेट का विंग एरो आपस में टकराकर एक्सप्लोजन करते बूम, जिससे दोनों के चेहरे झुलस जाते हैं और इस पर दोनों लड़कियां वापस से बहस करने लगती। तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। ये देखकर एलाइस उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और तभी पर्पल क्लाउड्स के अंदर से एक डिमोनिक स्पिरिट रिवील होता है। एलाइस उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन केमिटो उसे वहीं पर रोककर हेल्प करने को कहता है। एलाइस उसे याद दिलाती है कि वो अपने एलिमेंटल को कंट्रोल करने में एबल नहीं है, लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने के चाह में वो डिमोनिक स्पिरिट से लड़ने और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन लेती है। भले केमिटो उसे पीछे रहने को कहता है। फिर एलाइस की हेल्प से वो डिमोनिक स्पिरिट से लड़ता है, लेकिन अंत में साबित हो जाता है कि उसका स्पिरिट के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। स्पिरिट उसे हरा देता है और उसे एक पिलर पर पटक देता है। क्लेयर एक डेंजरस जगह पर थी, इसीलिए उसका एलिमेंटल उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो डीमन द्वारा खा लिया जाता है। अब यह देखकर केमिटो कूदता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्वॉर्ड को समन कर सके। फिर एक ही वार में वो डीमन को 2 हिस्सों में काट देता है और उसे हरा देता है। इसके बाद सभी क्लेयर की ओर ध्यान देते हैं, जो स्कारलेट के खोने की वजह से डिप्रेस महसूस कर रही होती है। केमिटो उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी कंज्यूम होने के कारण बेचारा वो खुद बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब केमिटो वापस से होश में आता है तो वो खुद को एक लड़की के बेड पर पाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि वो लड़की उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन तभी उसे रिंसलेट की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लड़की को छिपने के लिए कहता है और वो फिर से शीट्स के नीचे छिप जाती है। फिर जब रिंसलेट कमरे में आती है तो वो केमिटो से पूछती है कि अगर वो बेटर फील कर रहा है तो उसे उठ जाना चाहिए, लेकिन जब वो हिचकिचाता है तो रिंसलेट को चादर के नीचे कुछ हलचल नजर आती है, जिस पर वो पूछती है कि केमिटो क्या छिपा रहा है। केमिटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़कों के लिए ऐसा होना सुबह के वक्त आम बात है, लेकिन रिंसलेट तो चादर खींचकर देख लेती है कि वहाँ पर एक लड़की छिपी हुई है। यह देखकर रिंसलेट गुस्से में केमिटो को बेड में लड़की के साथ होने के लिए एब्यूसिव वर्ड कहने लगती है। जब केमिटो अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तो वो फीनर को समन कर लेती है और उसे केमिटो को टुकड़ों में काटने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन इससे पहले कि फीनर हमला कर पाता, केमिटो उसे रोकने का ऑर्डर देता है और फीनर मान जाता है। फिर यह रिवील होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड की स्पिरिट थी, जिसे केमिटो ने समन किया था और इसका नाम ईस्ट होता है। उसी दिन बाद में केमिटो और ईस्ट स्कूल ग्राउंड पर टहलते हैं। उस वक्त ईस्ट उसे बताती है कि वो अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा था। वो उसे बताती है कि ये इसलिए क्योंकि वो अभी भी अपने पुराने स्पिरिट हाई से कनेक्टेड है। अब जब वे इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर एलिस आ जाती है। एलिस तो हमेशा की तरह गलत फहमी में ही केमिटो को देखती है और उसे एक लड़की का पीछा करने वाला शेमलेस इंसान कहती है, गधड़ा कहीं। वो अपने स्वॉर्ड से उसे पॉइंट करती है और उसे अपराधी ठहराती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ईस्ट एलाइस की स्वॉर्ड को एक नया फॉर्म दे देती है, जिससे उसे फाइनली ये समझ में आ जाता है कि वो केमिटो के बारे में गलत थी। इसके बाद वे बैठकर बातें करते हैं और एलाइस माफी मांगती है कि उसने केमिटो से सिर्फ इसीलिए नफरत की क्योंकि वो एक लड़का है, लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि वो ठीक है और केमिटो की माफी को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद वो क्लेयर के बारे में पूछती है क्योंकि उसने केमिटो के कमरे में चेक किया था और क्लेयर वहाँ पर थी नहीं। एलाइस बताती है कि क्लेयर स्कारलेट को खोने की वजह से परेशान लग रही थी और शायद एकेडमी या शहर में जाकर मिलिट्री स्पिरिट्स को हायर करने की सेरेमनी में पार्टिसिपेट ले रही होगी, जो कि ब्लेड डांस के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। अब यह सुनकर कि क्लेयर बिना हायर्ड स्पिरिट के ड्यून ब्लेन में लड़ने की कोशिश कर रही है, केमिटो उसे रोकने के लिए उसे ढूंढने का फैसला करता है। इधर क्लेयर रेतीले मैदान की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस हुड पहने हुए शख्स से होती है, जिसने उसे एक डार्क पावर ऑफर करी और क्लेयर बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन उनको पहले ही बताया गया था
कि स्ट्रेंजर से कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। दूसरी तरफ केमिटो और ईस्ट तेजी से एरिना की तरफ भागते हैं ताकि क्लेयर को गलत कदम उठाने से रोक सके, लेकिन क्लेयर की जिद और स्टूपिडिटी के चलते वो बिना किसी स्पिरिट के ही ब्लेड डांस में पहली एंट्री कर चुकी होती है। उसके सभी अटेम्प्ट बेकार जाते हैं क्योंकि उसके अपोनेंट उसे बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं। यह सिचुएशन उसे बड़ी इनसिक्योरिटी में डाल देती है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर और बेकार कहते हैं। खास करके वो उसकी तुलना उसकी बहन से करते हैं जिसे क्वीन ऑफ कैलामिटी के नाम से जाना जाता था। यह सुनकर अब क्लेयर के इमोशंस जाग जाते हैं और इस वजह से उसके लेफ्ट हैंड में मिली मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो एक फ्रेनेटिक स्पिरिट को समन करती है जो स्कारलेट का एक पजेस्ड वर्जन होता है। इस डार्क ओरा के कारण रेड के बाकी सभी स्पिरिट्स भी पागल हो जाते हैं। तभी केमिटो भी वहां पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि पूरे पब्लिक को एरिना से बाहर निकाला जा रहा होता है। केमिटो तुरंत पहचान लेता है कि ये ब्लैक ओरा क्लेयर का फायर स्पिरिट स्कारलेट है जो फ्रेनेटिक स्पिरिट के कब्जे में है। केमिटो एरिना में अपने स्वॉर्ड के साथ एंट्री करता है और क्लेयर की तरफ बढ़ता है जो कि एकदम स्टन्ड नजर आती है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। केमिटो ये भी कहता है कि अगर उसे पावर ही चाहिए तो ये सही तरीका नहीं है और ये भी कि उसका असली पावर उसका हायर्ड स्पिरिट है। इधर फ्रेनेटिक स्पिरिट केमिटो पर अटैक कर देता है, लेकिन केमिटो उसकी फ्रेनेटिक मूव्स को आसानी से एनालाइज कर लेता है और उसे एक ही कट में उसे हिट कर देता है और इस तरह वो स्कारलेट को फ्रेनेटिक स्पिरिट के कब्जे से आजाद कर देता है। फिर जैसे ही फ्रेनेटिक स्पिरिट का ओरा गायब होता है, रेत के बाकी स्पिरिट्स भी आजाद हो जाते हैं। इसके बाद केमिटो क्लेयर से पूछता है कि उसे इतनी पावर मिली कहां से। अब इससे पहले कि क्लेयर कुछ बता पाती, वो मिस्टीरियस हुड पहना हुआ शख्स सामने आ जाता है और अपनी असली पहचान एक बीस्ट के रूप में दिखाता है। केमिटो उसे पहचान लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट एक और फ्रेनेटिक स्पिरिट को रिलीज कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि क्लेयर और केमिटो वहाँ से भागते हैं। आगे क्लेयर उससे पूछती है कि वो मिस्टीरियस लड़की थी कौन। केमिटो बताता है कि वो उसकी हाई स्पिरिट थी और खुद को दोषी मानता है कि वो इस हालत में कैसे पहुंची। क्लेयर उसे खुद को दोष देना बंद करने के लिए कहती है और उसे किस कर देती है, लेकिन फिर ये भी कहती है कि यह केवल एक बार की बातें हो। आखिरकार फिर केमिटो वापस अपने होश में आता है और दोनों फ्रेनेटिक स्पिरिट को रोकने के लिए शहर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर फाइट के दौरान क्लेयर नोटिस करती है कि केमिटो का फाइटिंग स्टाइल तो रिंसलेट के जैसा ही है। फिर आगे हम देखते हैं कि केमिटो आखिरकार फ्रेनेटिक स्पिरिट को हराने में कामयाब होता है, लेकिन अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण केमिटो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस दिन वो उठा, उसने महसूस किया कि वो ईस्ट के साथ फिर से उसी सिचुएशन में है जो उसकी चादरों के नीचे छुपी हुई थी, जिस पर फिर से बाकी लड़कियां उस पर शक करने लग जाती हैं। इसके बाद एक गाड़ी में जो एकेडमी की ओर बढ़ रही होती है, हम पर्पल हेयर वाली एक लड़की को अपने आप से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि उसने आखिरकार रिंसलेट को ढूंढ लिया। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसी लड़की ने एक खतरनाक स्पिरिट से फाइट की थी। जब इसने अपनी एलिमेंटल को समन करने की कोशिश की तो वह असफल रह जाती है और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन ठीक उसी समय जब स्पिरिट उस पर अटैक करने वाला होता है, एक यंग केमिटो उसके सामने जंप करता है और स्पिरिट को सटासट खत्म कर देता है, जिस पर वो लड़की छोटे केमिटो की ओर देखती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और फिर वो केमिटो के हाथ में उस एलिमेंटल वेपन को देखती है जो कि उसने अपने हाथ में पकड़े हुए था। वो फौरन याद करती है कि ये वेपन तो रिंसलेट का है। फिर लड़की ने पूछा कि तुम्हारे पास ये वेपन कैसे आया। केमिटो जल्दी से वेपन को अपने पीछे छुपा लेता है। यह देखकर लड़की को एहसास होता है कि वो ही रिंसलेट है। उसने गुस्से में केमिटो से पूछा कि वो लड़की होने का नाटक क्यों कर रहा है, जिस पर केमिटो ने उसे बताया कि उसके पास इसके लिए एक वजह है और उसने उसे ये राज छुपाने की रिक्वेस्ट की। इस पर वो लड़की मान जाती है क्योंकि आखिरकार केमिटो ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद उसने उसे जंगल से बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जब केमिटो को एहसास होता है कि उसके पास जूते ही नहीं है तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाने का ऑफर करता है। आगे फिर जब केमिटो उसे जंगल से बाहर ले जा रहा होता है, लड़की ने पूछा तुमने लड़की की तरह कपड़े पहनकर डांस ब्लेड में हिस्सा क्यों लिया, जिस पर केमिटो ने जवाब दिया कि वो एक ऐसा ड्रीम पूरा करना चाहता था जो उसकी रियलिटी में बदल सके। जंगल के बाहर फिर केमिटो ने उसको बताया कि उसे एक और जगह पर जाना है और जाने से पहले लड़की ने उससे उसका असली नाम पूछा और केमिटो ने अपना नाम बता दिया। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वे फिर कभी मिलेंगे, जिस पर केमिटो ने हाँ में जवाब दिया। अब फिर वापस से प्रेजेंट में गाड़ी में बैठी पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है कि मैं खुश हूँ
कि मैंने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया। इसी बीच केमिटो जागता है और सोचता है कि वो पिछले हफ्ते की फाइट के इन्फेक्ट से पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो सोचता है कि अब वो टीनेजर्स की बैटल के लिए तैयार है जो कुछ ही समय में होने वाली है। और फिर जब वो स्ट्रेच करता है तो गलती से ईस्ट के ब्रेस्ट को छू लेता है और जैसे उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है वो तुरंत से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ईस्ट उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसके ब्रेस्ट के साथ नहीं खेलना चाहता, जिस पर केमिटो जवाब देने के बजाय उससे सवाल करता है कि वो बिना कपड़ों के क्यों है। तो ईस्ट तो यहाँ पर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर जवाब देती है कि उसने सॉक्स पहन तो रखे हैं और सॉक्स को भी कपड़े पहनने जैसा ही गिनना चाहिए। केमिटो उसे बिस्तर से उतरने के लिए कहता है, लेकिन ईस्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अचानक से उसको किस कर लेती है। यह देखकर केमिटो चौंकता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर ईस्ट उसे बताती है कि ये उसका अवेकनिंग किस था। वो ये भी कहती है कि उसे पता ही है कि किस करना ही एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का वे है। केमिटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन ईस्ट उसे रोकते हुए कहती है कि वो उसकी हायर्ड स्पिरिट है और उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर दोनों वहीं पर रुक जाते हैं जब क्लेयर कमरे में एंटर होती है। अब केमिटो जल्दी से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे हर तरीके से टोंट देती है, जिस पर दोनों बिस्तर से गिर जाते हैं और क्लेयर गुस्से में उन दोनों पर चढ़ जाती है और उनसे सफाई मांगती है। केमिटो जो उस सिचुएशन में फंसा हुआ है उनसे कहता है कि उनके अंडरवेयर उसकी इस पोजीशन में दिखाई दे रही है। यह सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत अपने पैर को बंद कर लेती हैं और गुस्से में स्कारलेट को बुलाकर केमिटो को जलाने का ऑर्डर देती है। इसके बाद आगे वो अपनी टीम बैटल के लिए चले जाते हैं, जहाँ फ्रेया उन्हें समझाती है कि बैटल के दौरान उनकी परफॉर्मेंस स्कूल की क्लासिफिकेशन पर भी इफेक्ट डालेगी। वो ये भी बताती है कि केवल 3 बेस्ट टीमें ही ब्लेड डांस में हिस्सा ले पाएगी। जब केमिटो इस पर सवाल उठाता है कि एक टीम में सिर्फ क्लेयर को 5 लोगों की टीम के खिलाफ लड़ाना तो गलत है ना, तो फ्रेया जवाब देती है कि यह उनकी गलती नहीं है कि तुम्हारी टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं। वो ये भी कहती है कि अगर ब्लेड डांस तक उनकी टीम में 5 लोग नहीं हुए तो उन्हें भाग लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्लेयर यह सुनकर आश्वस्त करती है कि तब तक उनकी टीम पूरी हो जाएगी। वो ये भी कहती है कि वो और केमिटो ही अपोजिट टीम का सामना करने के लिए काफी है। फिर आगे फ्रेया के सीटी बजाते ही बैटल शुरू हो जाता है। बाद में जब वे फ्रेया के साथ खाना खा रहे होते हैं, क्लेयर शिकायत करती है कि उनके मुकाबले ये फाइट कितनी आसान थी यार, जिस पर केमिटो ये समझाता है कि दूसरी टीम समय बर्बाद कर रही थी और इसी वजह से उनकी जीत आसानी से हो गई। फिर उसे याद आता है कि उनमें से एक ने इन्वोकेशन डांस किया था और अपने स्टैम्पेड स्पिरिट का इस्तेमाल करके आसपास के एनिमल्स को कब्जे में ले लिया, जिससे कि एक भयंकर स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मच गई। खैर इसके बाद फ्रेया उन्हें सलाह देती है कि वो और ज्यादा मेंबर्स को अपनी टीम में शामिल कर ले ताकि उन्हें ब्लेड डांस में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। और जाने से पहले वो ये भी कहती है कि केमिटो हमेशा अकेले लड़ने को कहता है और ये उनकी टीम वर्क के लिए सही नहीं है, जिस पर केमिटो इस कमेंट को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर ईस्ट और क्लेयर उससे पूछते हैं कि क्या वो रिंसलेट के बारे में सोच रहा है, लेकिन केमिटो उसका जवाब नहीं देता, जिस पर क्लेयर उसे समझाती है कि अगर वो इस बारे में बात करना चाहता है तो वो उससे बात कर सकता है। इसी बीच कैरोल उनके पास आती है और कहती है कि वो उनके साथ लंच करना चाहती है। केमिटो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है और जब वो बैठते हैं तो कैरोल उन्हें नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताती है जिसने अपने सेक्रेड स्पिरिट का इस्तेमाल करके एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। जब कैरोल इस नए स्टूडेंट की इम्प्रेसिव फिजिक का जिक्र करती है तो केमिटो पूछता है कि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, लेकिन कैरोल मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि क्या वो बेवकूफ बनना चाहती है, जिस पर क्लेयर पूछती है कि क्या केमिटो को इस नए स्टूडेंट का चेहरा पसंद है। केमिटो जवाब देता है कि क्या वो एक ऐसा इंसान लगता है जो सिर्फ ड्रीम बॉडी या फिजिक में दिलचस्पी रखता है। वो बताता है कि उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनका चेहरा कैसा है। कुछ देर बाद रिंसलेट उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने अपनी टीम के लिए मेंबर्स ढूंढ लिए हैं, जिस पर क्लेयर जवाब देती है कि उन्हें अब तक कोई नहीं मिला है। जब क्लेयर रिंसलेट से पूछती है कि क्या उसने अपनी टीम के लिए मेंबर ढूंढ लिए हैं, तो रिंसलेट कहती है कि उसे अभी तक अपने बराबरी का कोई दिखा नहीं, लेकिन कैरोल बीच में ही बोल पड़ती है कि रिंसलेट की पूरी टीम ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और बड़े ईगो के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, जिस पर क्लेयर इस बात से सहमत होती है कि रिंसलेट को दूसरों के साथ काम करने में दिक्कत होती है। क्लेयर रिंसलेट से अपनी टीम में जुड़ने के लिए पूछती है,
लेकिन रिंसलेट जो कि काफी ईगोसेंट्रिक है वो कहती है कि उनकी टीम को उसकी टीम में शामिल होना चाहिए। इस दौरान जब वे बहस कर रहे होते हैं तभी एलाइस उनके पास आती है और केमिटो से अपनी टीम में शामिल होने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, क्लेयर उसे गले लगाकर कहती है कि वो उसे कभी भी एलाइस की टीम में शामिल नहीं होने देगी। क्लेयर के इस बर्ताव से केमिटो को फीलिंग होता है कि अपने पास्ट की वजह से वो किसी के द्वारा छोड़े जाने से डरता है, इसीलिए फिर वो एलिस का प्रपोजल ठुकरा देता है। तभी एलिस केमिटो के पास आती है और बताती है कि डायरेक्टर ने उसे बुलाया है। और फिर जब वो ग्रे वार्ड के ऑफिस पहुंचता है तो डायरेक्टर उसे बताती है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है और फिर वो एक नई लड़की को अंदर बुलाती है। फिर जैसी वो लड़की केमिटो के पास आती है वो सोचती है कि क्या वो उसे पहचानता है, लेकिन फिर जब केमिटो उससे पूछता है कि वो है कौन तो उसे एहसास होता है कि केमिटो को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ग्रे वार्ड उसे एम्पायर की दूसरी प्रिंसेस फियाना के रूप में इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर फियाना केमिटो से कहती है कि उसके पास उसके लिए एक काम है। वो चाहती है कि केमिटो और उसकी टीम उसके बॉडीगार्ड्स बने और हाँ, इस काम के सफल होने पर उनकी टीम की क्लासिफिकेशन भी काफी बढ़ा दी जाएगी। यह सुनकर केमिटो का ध्यान इस मिशन पर जाता है और वो इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगता है। फियाना उसे बताती है कि हर्ट नामक पुरानी माइनिंग सिटी जहाँ पहले स्पिरिट 1 का एक्सट्रैक्शन होता था, वहाँ हाल ही में अनयूजुअल भूकंप आ रहे हैं। हालांकि केमिटो को ये समझ नहीं आता कि ये मिशन एस रैंक का क्यों है। अगर उन्हें सिर्फ भूकंप की ही जांच करनी है तो फिर ग्रे वार्ड उसे बताता है कि शहर में कुछ ऐसा है जो दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बताए, फ्रेया कमरे में एंटर कर जाती है। फ्रेया बताती है कि संभावित खतरा एक मिलिट्री स्पिरिट है जो आसानी से पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन्हें इनह्यूमन माना जाता है जिन्हें पिछली द ग्रेट वॉर के बाद सील कर दिया गया था। तो केमिटो पूछता है कि क्या यही भूकंप के कारण है, जिस पर फियाना बताती है कि अब उन्हें जांच करनी होगी। वो ये भी कहती है कि अगर सील कमजोर हो जाते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल डांस का यूज करके इन स्पिरिट्स को शांत करने की कोशिश भी करेगी। आगे केमिटो कहता है कि वो पहले क्लेयर से बात करेगा ताकि पता चले कि वो इस मिशन पर जाना चाहेगी या नहीं। फिर उनके ऑफिस से बाहर निकलते ही फ्रेया ग्रे वार्ड से पूछती है कि क्या उसे पता है कि फियाना ने ट्रांसफर एग्जाम में चीटिंग की थी। ग्रे वार्ड ये मानता है कि हाँ, उसे ये जानकारी थी, जिस पर फ्रेया पूछती है कि क्या वो फियाना को एक और मौका देने के लिए तैयार है, जिस पर ग्रे वार्ड कहता है कि अगर फियाना फिर से एलिमेंटलिस्ट बन जाए तो उसके लिए ये अच्छा होगा। अब इससे पहले कि वो कुछ और भी कह सके, एक आंख वाला अजीब सा क्रिएचर ऑफिस में टेलीपोर्ट होता है और ऑफिस में टेलीपोर्ट होते ही वो फियाना की ओर उड़ने लगता है। तो ग्रे वार्ड उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फ्रेया से कहता है कि शहर की एकेडमी में एक ऐसा गेस्ट है जिसे इनवाइट नहीं किया गया था। उधर केमिटो और फियाना जब हॉल में चलते हुए बात कर रहे होते हैं तो केमिटो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है अगर वो उसका बॉडीगार्ड बनता है। तो फियाना मानती है कि उसने स्पेशली उसे ही तो चुना है। यहाँ उनकी बातचीत के दौरान वे आसपास के स्टूडेंट्स को उनके बारे में गॉसिप करते हुए भी सुनते हैं। इस पर फियाना केमिटो से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसने अपनी स्कूल इसलिए बदली क्योंकि लोग उसकी वजह से बातें करते हैं। केमिटो को ये बात समझ नहीं आई जैसे हम लोगों को समझ में नहीं आई और इसीलिए उसने पूछा कि कहना क्या चाहते हो। तो उसने मुस्कुराते हुए एक स्पेशल तरीके से उसको बुलाया और उसे भागने के लिए कहा और इससे केमिटो को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसे उसकी पहचान कैसे पता चली। फियाना एक कदम पीछे हटी और उसके कुछ कहने से पहले क्लेयर, जो कि डायरेक्टर के ऑफिस में केमिटो को टाइम वेस्ट करते हुए देख रही थी, वो इरिटेट होती हुई आई और उससे कहा कि क्या वो थोड़ा पागल गधा है। केमिटो ने खुद की सफाई देने की कोशिश करी लेकिन क्लेयर तो सुनने को ही तैयार नहीं थी और उसे धमकी दी कि वो उसका सामना करेगी। फिर यहाँ पर फियाना ने पूछा कि क्या वो क्लेयर है, जिस पर क्लेयर ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों पूछा। लेकिन यहाँ पर फियाना कुछ बोली नहीं और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस रात केमिटो के कमरे में क्लेयर ने फियाना के साथ कमरे को शेयर करने पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती, जिस पर केमिटो ने उसे कमरे से बाहर जाने का सुझाव दिया। लेकिन क्लेयर को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि अगर वो चली जाती है तो कोई सफाई करने वाला नहीं रहेगा। वो ये भी मानने लगी कि अगर वो चली जाती है तो एलाइस और रिंसलेट को मौका मिल सकता है और वो प्रोटैगनिस्ट को शेयर नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर फियाना ने पूछा कि उनकी और क्लेयर की क्या रिलेशनशिप है।
तो क्लेयर ने जवाब दिया कि केमिटो उसका स्लेव स्पिरिट है और उनका कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है। यह सुनकर फियाना थोड़ी नाराज हो गई और केमिटो ने यह सोचते हुए पूछा कि उसे क्यों गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्लेयर और उसने एक दूसरे को किस किया था। फिर फियाना ने क्लेयर को चैलेंज किया और कहा कि अगर वो हार जाती है तो उसे कमरा छोड़ना होगा और फिर वो दोनों अकेले चिल करेंगे। क्लेयर ने एक्सेप्ट करने से मना किया तो फियाना ने पूछा कि क्या वो इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि उसे डर है कि वो केमिटो को हार के दे देगी। यह सुनते ही क्लेयर ने तुरंत स्कारलेट को बुलाया, लेकिन फियाना ने बताया कि वो उसे स्वॉर्ड डांस की चुनौती नहीं दे रही है, बल्कि वो एक वायलेंट किंग है जो सिर्फ वायलेंस से ही समस्याओं का हल निकालता है। जब केमिटो ने उसके ब्रेस्ट को देखा तो उसने कहा कि क्लेयर जेनेटिकली बेवकूफ है क्योंकि वो नॉर्मल बातें भी नहीं समझ पाती है। यह सुनकर क्लेयर को गुस्सा आ गया और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन केमिटो ने उसे रोक लिया। फिर फियाना ने अनाउंस किया कि वे लोग अब एक खाना बनाने का कंपटीशन करेंगी। खाना बनाने के बाद क्लेयर ने सबसे पहले अपना खाना पेश किया, लेकिन जो कुछ भी उसने पॉट में डाला था वो तो जल चुका था। लेकिन क्लेयर ने तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहा कि यह उतना भी बुरा नहीं है जितना लगता है। और जब ईस्ट ने एक निवाला खाया तो उसने कहा जी 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 ये खाना तो थोड़ा जला हुआ लग रहा है। लेकिन क्लेयर ने कहा है टेस्ट की तो कोई जानकारी नहीं है, स्कारलेट को इसे खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पर केमिटो ने उसे बताया, ओ होशियारी, स्कारलेट एक आग की स्पिरिट है और उसमें टेस्ट के सेंसेस काम ही नहीं करते। फिर फियाना ने अपना खाना उनके सामने रखा। जब केमिटो ने उससे पूछा कि यह क्या था तो उसने बताया कि यह रॉयल फैमिली का एक खास व्हाइट सूप है। जिस पर केमिटो हैरान हुआ और उसने पूछा कि क्या ये डेलेंटोनिक जैसा कुछ है क्या, क्योंकि ये जो खाना उनके सामने था वो तो लाल था। क्लेयर ने कहा कि ये ऐसा भी अच्छा नहीं है, लेकिन फियाना ने उन्हें इसे चखने का रिक्वेस्ट किया। क्लेयर ने उसे चखा तो था, लेकिन उसका भी स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसके बाद उसी रात हम देखते हैं कि जेंटलमैन को बुरी तरीके से पीटा गया था, तो उसने पूरी ताकत से इंट्रूडर से लड़ा, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग था नहीं। और जब वो इंट्रूडर फाइनल हमला करने वाला था तभी क्लेयर ने अपनी आंख से जलती हुई विप का इस्तेमाल करके उसे बचाया। केमिटो जेंटलमैन के पास दौड़ा, लेकिन उसने कहा कि वे सब चले जाए क्योंकि यह लड़ाई उसकी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उसके दोस्त मुश्किल में है तो ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ इंट्रूडर ने केमिटो का नाम लिया और कहा कि वो उसके कमजोर हालत में उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा। उसने वो ऑब्जेक्ट उठाया जो उसने चुराई थी और दावा किया कि वो उसे मिल चुका था जो वो यहाँ पर खोजने आया था। फिर वो मुड़कर जाने लगा, जिस पर क्लेयर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कूद गया इससे पहले कि उसकी वीप उसे पकड़ पाती। फिर क्लेयर ने उसका पीछा किया और केमिटो भी उसके पीछे दौड़ा, पर एलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि वो 2 एलिमेंटल स्पिरिट के साथ है। क्लेयर ने उसे विप से मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक पेड़ को आधे में काटकर गिर पड़ा, जिससे एक डस्ट का क्लाउड बन गया और उनकी आईज ब्लरी हो गई। केमिटो ने पेड़ के ऊपर कूदते हुए कहा कि वो उस आदमी को फील कर सकता है। अब इससे पहले कि वो उसके पास आकर अटैक करने की कोशिश करता, केमिटो ने उसके सभी अटैक्स को टाला, तो उसने तीसरे एलिमेंटल की मदद से केमिटो पर अटैक कर दिया। केमिटो ने कहा यह तो इम्पॉसिबल था, लेकिन इंट्रूडर ने कहा कि डीमन लॉर्ड सेलेमन ने 72 स्पिरिट्स को कंट्रोल किया था। लेकिन केमिटो ने इसका अपोज किया और कहा कि ये सब मिथ है और कोई भी इसे सर्टिफाई नहीं कर सकता। तो इंट्रूडर ने कहा कि वो उसे हरा कर दिखाएगा और खुद को डीमन लॉर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में इंट्रोड्यूस करके दिखाएगा। उसी समय क्लेयर ने एक आग की गेंद फेंकी, लेकिन उसने 4th स्पिरिट की मदद से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे धुएं का एक स्टॉर्म बन गया। आगे फिर उस गुओ ने केमिटो को चाकू की नोक पर पकड़ लिया और कहा कि उसे मारकर वो डीमन किंग का उत्तराधिकारी नहीं साबित कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, फियाना ने उस पर एक क्रिस्टल फेंका, जिसे उसने 2 पार्ट्स में काट दिया। तो गुस्से में उसने फियाना को घूरा, लेकिन फियाना ने कहा कि वो उसके दोस्तों को अकेला छोड़ दे। तो गुओ ने अब एक एलिमेंटल अटैक किया, लेकिन फियाना डर से जम गई। फिर केमिटो ने तेजी से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन फिर उसने उसके शोल्डर को काट लिया, जिससे केमिटो गिर गया। इसके बाद गुओ भागने के लिए तैयार हो गया। इधर क्लेयर दौड़कर केमिटो के पास पहुंची, यह जानने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। और फिर जब वो दोनों मुड़े तो उन्हें यह एहसास हुआ कि फियाना भी बेहोश हो गई थी। फिर जब कियाना ने आंखें खोली तो उसने देखा कि केमिटो अभी अभी उसके कमरे में आया था, जिस पर उसने उससे पूछा कि उसका कंधा कैसा है। केमिटो ने बताया कि वो ठीक है, लेकिन फियाना ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि उसने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े कर दिए क्योंकि वो कुछ देर के लिए डर गई थी। यहाँ पर केमिटो ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसकी मदद के लिए थैंक्स दिया। फियाना बिस्तर पर बैठी मुस्कुराई, लेकिन फिर वो सिर झुकाकर सोचने लगी
कि आखिर केमिटो क्यों उसकी चिंता करता है, जबकि उसने तो उसे बस इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था। फिर उसने बताया कि भले ही नाइट्स इस इवेंट की जांच कर रहे थे, उन्हें अभी भी माइनिंग सिटी जाना था। फिर उसने कहा कि वे एक इम्पोर्टेंट बात पर उससे बात करना चाहते थे, लेकिन फियाना ने महसूस किया कि दरवाजा खुला हुआ था। आगे केमिटो ने उसे बताया कि वो फिर उससे बात करने आएगा ताकि क्लेयर उसकी बातचीत न सुन सके। तभी क्लेयर, जो कि डोर पर ही खड़ी थी, गुस्से में उनसे पूछने लगी कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते, और वो उन पर अटैक करने वाली होती है कि तभी केमिटो फियाना को उठाकर खिड़की से उसे जंगल में ले जाता है। और फिर वो उससे पूछता है कि वो कैसे जानती थी कि रिंसलेट कौन है, जिसके बाद केमिटो ने उसे हिंट देना शुरू किया जब तक कि उसे याद नहीं आ गया कि वो कौन थी। फिर केमिटो ने उससे पूछा कि उसने स्कूल क्यों बदला, जिस पर उसने एक्सेप्ट किया कि उसने एक मेल एलिमेंटलिस्ट के बारे में सुना था। उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि वो वही इंसान था जिसे उसने सालों पहले लेक के पास देखा था। फिर लेक की ओर बढ़ते हुए उसने केमिटो को बताया कि उसने ओडिशा आने का फैसला किया ताकि वो उसकी सीक्रेट का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर सके और उसे मजबूर करे कि वो उसके साथ एक टीम बना ले। ये सुनकर केमिटो ने पूछा कि ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ टीम क्यों बनाना चाहती थी, जिस पर उसने बताया कि एक ही टीम में रहकर वो नाइफ डांस को जीत सकती थी, जिससे वो अपना टाइटल और रिस्पेक्ट वापस पा सकती थी और अपने हेटर्स को चुप करा सकती थी। इसी बीच स्कूल में रिंसलेट ने क्लेयर से कहा कि वो उसके मिशन में शामिल होना चाहती हैं। क्लेयर ने उससे पूछा कि वो क्यों उसके साथ जाना चाहती हैं, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो अपने सर्वेंट से दूर नहीं रहना चाहती। क्लेयर ने बहस करते हुए कहा कि केमिटो उसका सर्वेंट है, न कि रिंसलेट का सर्वेंट, इसीलिए उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फिर रिंसलेट ने उसे ये कहकर मना लिया कि अगर वो उसे साथ ले जाने देती है तो वो उससे वो सीक्रेट शेयर करेगी जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सके। और फिर यह सब सुनकर क्लेयर मान गई। एक्सेप्ट करने के बाद उसने ब्लशिंग करते हुए रिंसलेट से पूछा कि ये सीक्रेट क्या है, तो उसने धीरे से उसके कान में बता दिया। वापस फिर जंगल में फियाना ने केमिटो से पूछा कि वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं है, जबकि उसने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिस पर केमिटो ने जवाब दिया कि उसकी लाइफ की सभी औरतें पहले से ही उसका फायदा उठा रही थी, तो एक और से क्या ही फर्क पड़ता है। इतने में एलाइस और दो अदर गर्ल्स भी वहाँ पर आ पहुँचे और एलाइस को तो जल्दबाजी में कंक्लूजन निकालने की आदत थी, इसीलिए उसने तुरंत ये मान लिया कि दोनों जंगल में कोई गंदी हरकत कर रहे थे। जिस पर फियाना, जो कि केमिटो को चिढ़ाना पसंद करती थी, उसने अपने हाथ उसके कंधे पर डाल दिए और एलाइस से कहा कि हाँ, वो तो वाकई में गंदी हरकत ही करने आए थे। यह सुनते से तो एलाइस ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वो एकेडमी में ऐसे अनएथिकल बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर उसके एक नाइट ने उसे शांत किया, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और उससे कहा कि वो उनसे थोड़ा ठीक से बिहेव करे। फिर केमिटो ने उससे पूछा कि वे इतने जल्दी क्यों चले गए थे, तो एलाइस ने समझाया कि वो गुओ का पीछा करते हुए गेट तक पहुंच चुके हैं। केमिटो ने उनसे साथ चलने की बात की क्योंकि वो भी वहीं जा रहा था, लेकिन एलाइस ने मना कर दिया और कहा कि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए उसे खुद ही पकड़ना होगा। गेट के लिए निकलने का समय आने पर केमिटो बाहर हॉर्स के साथ खड़ा इंतजार कर रहा था जब तक कि लड़कियां वहां नहीं पहुंची। इधर क्लेयर और रिंसलेट सबसे पहले पहुंच गई थी। इस पर उसने सोचा कि रिंसलेट क्यों आ रही है, तो क्लेयर ने उसे बताया कि उसने उसे जरूरी जानकारी के बदले आने दिया है, जिससे केमिटो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जरूरी जानकारी? तो रिंसलेट ने उसे बताने की कोशिश की कि वो क्या जानकारी है, लेकिन क्लेयर ने उसे अपनी विप से डरा दिया। चुप रह। रिंसलेट ने कैरोल को गुड बाय कहा और तभी फियाना अपने घोड़े पर दौड़ती हुई वहां पहुंची। केमिटो ने उसकी मदद की ताकि वो शांत हो सके। क्लेयर ने उससे पूछा कि एक प्रिंसेस होकर भी वो घुड़सवारी क्यों नहीं कर सकती। इस पर फियाना ने कहा कि वो उन चीजों की सवारी करती है जो असल में मायने रखती हैं। तो क्लेयर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका बैलेंस इसीलिए बिगड़ता है क्योंकि उसके ब्रेस्ट बहुत भारी हैं। तो इस पर फियाना ने जवाब में चिढ़ते हुए कहा, तो क्लेयर घुड़सवारी इसलिए कर सकती है क्योंकि वो एक बोर्ड की तरह सपाट है। इसके बाद उन्होंने फियाना का परिचय करवाया, लेकिन क्लेयर को उनका एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर जल्दी ही वे गुओ को घेर लेते हैं। वो जगह पूरी तरीके से एक हॉन्टिंग शहर जैसी लगती थी जहाँ कोई नहीं दिखता था। फिर जब वे माइंस में चल रहे थे तो फियाना ने एक पत्थर के अल्टर को देखा और बाकी सबको बताया कि वहाँ हाल ही में एक सेलिब्रेशन हुआ था। यह सुनकर क्लेयर ने तुरंत पूछा कि यह कैसी सेरेमनी थी, जिस पर फियाना ने समझाया कि यह एक डिसएंगेजमेंट सेरेमनी थी, लेकिन चूंकि यह अल्टार नकली था इसीलिए सेरेमनी काम नहीं कर पाई। तभी गुफा अचानक से हिलने लगती है और सभी चौंक कर पूछते हैं कि अरे बाप रे क्या हो रहा है। इसके बाद वे सब भागते हुए ये जानने जाते हैं कि हुआ क्या है।
जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एलाइस लड़ाई कर रही है। केमिटो तुरंत आगे बढ़ता है उसकी मदद के लिए। गुओ वहीं पर खड़ा रहता है और एक पॉइजनस गैस छोड़ता है जो उसके आसपास मौजूद सभी को अफेक्ट करने लगती है। उसने यह गैस अपनी वाइंड स्पिरिट की मदद से छोड़ी थी। खुद को बचाने के लिए एलाइस एक विल्ड वाइंड बनाती है और उसकी तरफ भेजती है, जिससे गैस फैलना रुक जाती है और गुओ पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुओ एक नया एलिमेंटल समन करता है और एलाइस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर तुरंत एक फायर बॉल फेंकती है और केमिटो सामने से उस पर वार करता है। वे गुओ के स्वॉर्ड को तोड़ने में सफल होते हैं, लेकिन गुओ बार बार नए एलिमेंटल को समन करता रहता है, जिससे केमिटो सोचता है कि वो आखिर कितने स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है। आगे क्लेयर अपने विप से गुओ के हाथ पर वार करती है, लेकिन गुओ उस पर एक आइस बॉल फेंक देता है। क्लेयर इसे फायर बॉल से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल एक्सप्लोड कर जाती है और उसे दूर फेंक देती है। तो केमिटो पीछे मुड़कर क्लेयर की तरफ देखता है, जिस पर गुओ इस मौके का फायदा उठाकर केमिटो पर अटैक कर देता है। हालांकि केमिटो बहुत होशियार था, वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी बीच रिंसलेट भी गुओ पर एक एरो छोड़ती है, लेकिन गुओ अपने अर्थ स्पिरिट की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसी स्पिरिट की मदद से रिंसलेट को भी कैद कर लेता है। अब यह देखकर गुस्से में केमिटो गुओ की तरफ वार करता है और उसके चारों ओर की स्टोन्स को चीरता है, लेकिन डिवाइन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड एक डैगर में बदल जाती है और गुओ इसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर और बेकार कहता है। तो केमिटो इसके जवाब में कहता है कि वो 3 सालों से गेम से बाहर है और अभी अपनी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है। गुओ इस पर कहता है कि ये असली वजह नहीं है और दावा करता है कि वो उसे दिखाएगा कि वो इतना कमजोर क्यों है। इसके बाद गुओ लड़कियों की तरफ इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देता है, तो केमिटो बीच में कूदकर उस अटैक को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट उसे और लड़कियों को अलग अलग डायरेक्शंस में फेंक देता है। केमिटो फिर खुद को संभालते हुए फियाना से कहता है कि वो छिप जाए। गुओ ये देखकर उसे कमजोर कहता है और सब खत्म करने का फैसला करता है। अब वो अपने सबसे ताकतवर स्पिरिट को समन करता है, जिसके बारे में वो कहता है कि इसने उसे सुकून दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फियाना केमिटो के पास आकर उसे रुकने की चेतावनी देती है, लेकिन गुओ उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन फियाना उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना एक गाने गाने लगती है। इसी बीच वो अपने चेस्ट से एक छुपे हुए स्टोन को निकालती है। गुओ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्सप्लोजन उसके चेहरे पर ही हो जाता है और इतने खतरनाक एक्सप्लोजन के बाद गुओ कहीं पर दिखाई नहीं देता। केमिटो फियाना से पूछता है वो स्टोन था क्या, जिस पर फियाना बताती है कि वो एक ब्लड स्टोन है जो कि एक हाई लेवल स्पिरिट की पावर को अपने अंदर समेटे रखता है। अब क्लेयर इस बारे में जानने से ज्यादा इस पर फोकस करती है कि फियाना ने इतना बड़ा चेस्ट होने का नाटक क्यों किया। तो फियाना समझाती है कि उसने अपने स्टोन्स को होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फीलिंग्स का इस्तेमाल किया और उससे ये भी कहती है कि उसने सुना था कि लड़कों को बड़े पसंद आते हैं। फिर ये लोग थोड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। फियाना इसके बाद बताती है कि ब्लड स्टोन उसकी नाइफ डांस की सबसे बड़ी ताकत होने वाली थी। तो केमिटो उससे पूछता है कि उसने इसे अब क्यों पहना हुआ है। तो यहाँ पर फिर फियाना रिवील करती है कि उसने 4 साल पहले एक घटना में अपने स्पिरिट को खो दिया था और इसी वजह से वो स्पिरिट प्रिंसेस की अपनी पोजीशन खो चुकी थी और उसे रॉयल फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था। केमिटो ने बताया कि उसने अपने एग्जाम्स के दौरान उस स्टोन का इस्तेमाल किया था, जिससे लोगों को लगा कि वो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर क्लेयर ने उससे पूछा कि वो उस स्कूल में इतना जाने की कोशिश क्यों कर रही थी और उसने एडमिशन क्यों लिया। तो फियाना ने जवाब दिया कि वो ब्लेड जीतना चाहती थी ताकि उसकी पावर वापस पाने की इच्छा पूरी हो सके। तो क्लेयर ने कहा कि वो किसी और टीम को भी तो ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी टीम चुनी, भले ही वो टीम टेबल में सबसे नीचे थी। तो फियाना ने समझाया कि चूंकि केमिटो एक मेल एलिमेंटलिस्ट था और क्लेयर क्वीन ऑफ कैलामिटी की बहन थी, तो ये कोई अजीब बात नहीं थी कि उनकी टीम में रिजेक्टेड लोग ही थे। वो जानती थी कि उनकी टीम में वे लोग थे जिन्हें कोई नहीं चाहता था। इसके बाद उसने पूछा कि अब जबकि उन्हें यह पता चली गया है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, तो क्या वो उसे टीम में रहने देंगे। तो केमिटो ने उसे भरोसा दिलाया कि दोस्त अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तभी गुफा अचानक से हिलने लगती है और केमिटो ने पूछा कि क्या गुओ ने स्पिरिट को फ्री कर दिया है, जिस पर फियाना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे असली अल्टार की पोजीशन का पता ही नहीं था। क्लेयर ने उसे याद दिलाया कि उसके पास वो सील्ड डॉक्यूमेंट्स है जो उसने चुराए थे और वो उनका इस्तेमाल अल्टार की लोकेशन का पता करने के लिए कर सकती है। लेकिन एलाइस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे डॉक्यूमेंट्स कोडेड थे और उन्हें डीकोड करना पॉसिबल ही नहीं था। फिर केमिटो ने एलाइस से पूछा
कि वो ठीक है या फिर नहीं, लेकिन उसने बताया कि पॉइजन ने उसकी टांगों को पैरालाइज कर दिया था और रिंसलेट भी लड़ने की पोजीशन में नहीं थी। अब सिर्फ केमिटो, क्लेयर और फियाना ही बचे थे। केमिटो ने फिर फियाना से भी पूछा कि क्या वो बिना अपने हायर्ड स्पिरिट के डांस ऑफ स्पिरिट्स कर पाएगी, जिस पर फियाना ने उसे भरोसा दिलाया कि वो कर लेगी। इसी दौरान ईस्ट ने खुलासा किया कि उसे सेंचुरी की लोकेशन का पता है और उसने उन्हें वहां तक ले जाने का ऑफर भी दिया। वहीं दूसरी ओर गुओ तो रेस्टिया से मिलने गया था। वहाँ रेस्टिया ने उसे बताया कि वो जल्द ही असली सेंचुरी का पता लगा लेगा, लेकिन उसने गुओ से डिमांड की कि वो उसे वहाँ पर ले जाए, जिस पर गुओ ने कहा कि उसे केमिटो से बदला लेना है क्योंकि उसने लॉर्ड ऑफ द डीमन का अपमान किया था। मीनवाइल उधर केमिटो और लड़के आखिरकार सेंचुरी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ क्लेयर ने देखा कि दरवाजे पर एलिमेंटल सीज थे। ईस्ट ने समझाया कि जो हिस्सा स्क्रेच्ड था वो रेस्टिया एशडोल का था, जिसकी एग्जिस्टेंस को मिटा दिया गया था। अब इससे पहले कि यहाँ पर केमिटो कुछ और पूछ पाता, दरवाजा खुल गया। फिर अंदर जाने पर केमिटो ने पूछा कि क्या यही वो जगह है जहाँ फियाना को डांस करना होगा। फियाना ने कहा हाँ, लेकिन सबसे पहले उसे खुद को प्योरीफाई करना होगा। क्लेयर ने भी कहा कि उसने डिवाइन पावर की काफी मांग की है, इसलिए वो भी पानी में नहाने जाती है। जब केमिटो ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, तो लड़कियों ने उसे बाहर रहकर वॉचमैन ड्यूटी करने के लिए कहा कि बाहर रह के ध्यान दो। आगे जब लड़कियां प्योरिफिकेशन कर रही थी, तो क्लेयर ने फियाना से मजाक में पूछा कि क्या कोई सच में किसी के ब्रेस्ट को बड़ा कर सकता है, और क्या उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड को उन्हें छूने दिया। छी 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 छी, प्योरिफिकेशन कर रही है और ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही है। जिस पर फिर फियाना हंसते हुए कहती है कि वो बेवकूफ है जो ऐसे झूठ पर विश्वास कर रही है। फिर वो समझाती है कि प्यूबर्टी के दौरान ये सब अपने आप हो जाता है, लेकिन क्लेयर को यह बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आती और वो अभी भी अनश्योर फील करती है। वहीं दूसरी ओर गुओ ने कहा कि वो लॉर्ड ऑफ द डीमन को वापस लाने का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन केमिटो ने इसे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहा। अबे जा झूठ ले, जिससे गुओ को कंफ्यूजन होती है। तो केमिटो ने समझाया कि गुओ जिन स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है वे उससे लिंक्ड नहीं है, बल्कि उसके शरीर के अंदर सील्ड है और वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए है। लेकिन गुओ ने इंसिस्ट किया कि वो ही लॉर्ड ऑफ द डीमन है और उसे साबित करने के लिए उसने केमिटो को हराने की कसम भी खाई। यहाँ पर गुओ ने केमिटो पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन केमिटो ने अटैक को डोज कर लिया। हालांकि जब उसने देखा कि उसकी स्वॉर्ड का रंग बदल रहा है तो वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया और गुओ ने इसका फायदा उठाकर उसे साइड में स्ट्रेप भी कर दिया। फिर आगे गुओ ने एक ब्लड स्टोन निकाला और माना कि ये उसकी सबसे माइटी पावर है। लेकिन उसी समय क्लेयर ने अपने विप से गुओ का हाथ पीछे खींचा और फियाना ने अपने स्पिरिचुअल डांस शुरू कर दिया। और जब फिर उसका डांस खत्म होता है तो गुओ जमीन पर गिर पड़ता है और रेस्टिया ऊपर से फ्लोट करती हुई नीचे आती है। उसे देखकर केमिटो सोचता है कि वो वहाँ पर क्यों आई है। तो रेस्टिया ने बताया कि उसका मिशन तो गुफा में सील्ड स्पिरिट्स को फ्री करना था। वहीं इधर अब गुओ उठता है और रेस्टिया से और स्पिरिट्स देने की डिमांड करता है, जिस पर रेस्टिया खुद को उसकी स्वॉर्ड बनने का फैसला करती है ताकि शायद इस तरह वो केमिटो को उठने के लिए मोटिवेट कर सके। इधर गुओ जो कि पूरी तरह पागल हो चुका है, फियाना को एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन केमिटो उसे बीच में ही रोकता है और खुद भी अटैक का शिकार होकर फंस जाता है। अब ब्लास्ट के असर से लड़ते हुए केमिटो को बचाने के लिए फियाना भी परेशान होकर उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर आखिरकार केमिटो अपनी नाइट स्पिरिट को समन करने में कामयाब होता है और क्लेयर की मदद से दोनों मिलकर गुओ को हरा देते हैं। कुछ समय बाद केमिटो अपनी बेड पर जागता है और सोचता है कि रेस्टिया इस समय क्या कर रही होगी। तभी उसे फील होता है कि कोई उसकी ब्लैंकेट के नीचे मूव कर रहा है और जब वो उठता है तो देखता है कि वहाँ फियाना है, जो उसे समझाती है कि वो तो उसकी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी। इस पर केमिटो उसे कहता है कि यह जरूरी नहीं है और पूछता है कि क्या वो वापस इंस्टीट्यूट जाएगी। फियाना उसे जवाब देती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसे एक और विश को पूरा करना है और यह कहते हुए वो केमिटो के गाल पर किस कर देती है। लेकिन इतने में क्लेयर मैडम रूम में एंटर कर जाती है और फियाना को मारने की कोशिश करती है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर एक यंग एलाइस अपनी बहन और रेन के बीच में एक ब्लेड फाइट डांस को देख रही होती है। वो देखती है कि यहाँ पर रेन एलाइस की बहन को आसानी से हरा देती है, जिससे एलाइस उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है और उसकी एडमायरर बन जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। केमिटो उठता है और चेक करता है कि इस बार तो उसकी शीट के नीचे कोई है नहीं ना, और वो रिलीफ फील करता है कि पहली बार उसकी शीट खाली है। इसके बाद उसे किचन से आवाजें सुनाई देती है, भीम भड़ाम भीम, जो कि क्लेयर और फियाना की होती है। वे कैंडी बना रही होती हैं क्योंकि अगले दिन एक पार्टी होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि फियाना अपनी कैंडी में एफ्रोडिसियाक इंग्रेडिएंट मिक्स कर रही हैं।
एफ्रोडिसियाक इंग्रेडिएंट क्या होता है? सम्मोहन इंग्रेडिएंट, ताकि केमिटो को वो अपनी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर सके। फिर केमिटो भाई साहब किचन में एंटर करते हैं और पूछते हैं कि ये चॉकलेट किसके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि स्कूल में तो केवल लड़के ही हैं। जिस पर क्लेयर कहती है कि ये उसके दोस्तों के लिए है। केमिटो इस पर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि क्लेयर के तो बहुत कम दोस्त हैं। इसके बाद वो उसे कोयला ऑफर करता है और कहता है कि ये कुकीज है। इसी बीच दूसरी तरफ फ्रेया ग्रेवॉर्ड से मिलती है और केमिटो की इनकम्प्लीट टीम के बारे में डिस्कस करती है। वो ग्रेवार्ड से पूछती हैं कि केमिटो असल में है कौन, लेकिन ग्रेवार्ड इसकी कोई डिटेल नहीं देता। चल हट। फिर वो अपनी रिपोर्ट मांगता है और फ्रेया बताती है कि कुछ इलीगल मर्चेंट्स स्कूल में घुस गए हैं और वो लोग स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल सील्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेड डांस नजदीक आ रहा है। जिस पर ग्रेववुड सिक्योरिटी को बढ़ाने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ केमिटो एक सेशन में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो अपनी रैंक को बढ़ा सके। आगे हम देखते हैं कि केमिटो, क्लेयर और फियाना मिलकर अपने अपोनेंट्स को हराते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैच के बाद फियाना की टीम जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लंच करने का सजेशन देती है, लेकिन तभी उनके पुराने अपोनेंट्स आकर उनका मजाक उड़ाते हैं और केमिटो को भड़काने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर रिंसलेट आ जाती है और उन्हें लंच पर इनवाइट करती है। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो सिर्फ सभी के साथ खाना शेयर करना चाहती है तो वो मान जाते हैं। लेकिन बेचारे केमिटो की तो फूटी किस्मत, थोड़ी सी भी खुशी नहीं मना सकता। लंच से पहले केमिटो को अपनी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी पड़ती है। क्लास में एलाइस बैठी होती है और पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही केमिटो उसके पास जाता है, वो चौंक कर अपनी स्वॉर्ड निकालकर केमिटो की तरफ पॉइंट कर देती है। केमिटो से समझाता है, अरे मैडम वो भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया है। जिस पर एलाइस जल्दी से माफी मांगती है और बताती है कि वो थोड़ी जल्दबाजी में थी। केमिटो नोटिस करता है कि एलाइस पूरी बुक को मेमोराइज करने की कोशिश कर रही थी। द इज द वेरी वो उसे सलाह देता है कि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करे। जिस पर एलाइस केमिटो से प्राइवेट क्लास की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर केमिटो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, गार्डन में 5 बजे मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले उसके कुछ प्लान्स हैं। फिर क्लास के बाद केमिटो और बाकी सभी लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो क्लेयर को एक ज्वेलरी स्टोर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। केमिटो से पूछता है कि वो क्या देख रही है। क्लेयर कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसी समय रिंसलेट उसे अप्रोच करती है और बताती है कि अगले दिन क्लेयर का बर्थडे है और यह दिन वेलेंसिया पार्टीज के दिन भी आता है। जिसके बाद वे लोग आखिरकार रेस्टोरेंट पहुँचे और केमिटो ने उससे पूछा कि क्या वो अपनी पसंद से ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वेट्रेस जो उनका ऑर्डर लेके आई थी, वो क्लेयर में इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन वो खुद को फिर शांत रहने के लिए कहती है। आगे फिर एलाइस केमिटो से मिलती है और कहती है कि अगर वे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए। जिस पर वो उसे बताती है कि उसे उसके रूम में पढ़ाई करना ज्यादा पसंद है और इसीलिए फिर एलाइस केमिटो को अपने घर ले जाती है और कपड़े चेंज करने के लिए छोड़ देती है, जिससे केमिटो लिविंग रूम में अकेला रह जाता है। फिर जब वो उसके रखे हुए फोटो को देख रहा होता है तो एलाइस वापस आती है मेड की ड्रेस में तैयार होकर। जिस पर केमिटो से पूछता है कि वो इस तरीके से क्यों तैयार हुई है। तो एलाइस बताती है कि वो उसे उन नाइट्स की मदद करने के लिए थैंक यू बोलना चाहती है और उसके दोस्तों ने कहा था कि लड़कों को ऐसी ड्रेस में लड़कियां पसंद होती हैं, लेकिन केमिटो उससे कहता है कि मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। जिस पर एलाइस उसे लूजर बुलाती है और सोचती है कि वो कुछ और ज्यादा एक्साइटिंग चाहता है। इसके बाद तो एलाइस सीधे अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेती है और उसे धमकी देती है कि बताए कि वो क्या चाहता है बिना उसका सर काटे। जिस पर केमिटो उससे कहता है, अरे देवी जी, आप जो भी सबसे अच्छा कर सकती वही करे। जिस पर एलाइस उसके लिए खाना बनाने का फैसला करती है। हालांकि एलाइस उसे खुद खाना खिलाने के लिए मजबूर करती है, ये कहते हुए कि यही तरीका है जिसमें सर्वेंट अपने मास्टर को सर्व करते हैं। उसी रात एक बेंच पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए केमिटो उससे कहता है कि वो खुश है कि अब वो उसकी मदद का बदला चुका सकता है। वो कहता है कि अगर उसने उसे अपने रूममेट के साथ रहते हुए इनवाइट किया होता तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता। केमिटो उससे पूछता है कि क्या उसका रूममेट डरावना है। जिस पर एलाइस उसको बताती है कि उसकी रूममेट दरअसल उसकी बड़ी बहन है जो एक समय नाइट्स की कैप्टन थी। वो बताती है कि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है और उसकी बड़ी बहन नाइट्स की कैंडिडेट बनने के लिए ट्रेन की गई थी, लेकिन 3 साल पहले ग्रोन से हारने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गई। इसके बाद एलाइस केमिटो को टेम्पररी तौर पर
नाइट स्क्वाड में शामिल होने का ऑफर देती है जब तक कि बाकी मेंबर्स ठीक नहीं हो जाते हैं। और केमेटो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पूछता है कि क्या उसे एडवांस पेमेंट मिल सकता है। उसी समय उधर क्लेयर चॉकलेट तैयार कर रही होती है और जब केमेटो रूम में लौटता है तो क्लेयर उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था, जिस पर वो बताता है कि एलाइस ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। यह सुनकर क्लेयर उसे डांटती है कि वो एलाइस के रूम में गया और कहती है कि क्या अब वो उसके लिए काम करेगा। तो केमेटो मानता है कि हाँ, उसने नाइट्स में शामिल होने का एलाइस का इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसने क्लेयर से बात किए बिना ये फैसला लिया था, तो इसलिए वो उससे माफी भी मांगता है। लेकिन इस पर क्लेयर तो रोने लगती है और कहती है कि वो एलाइस का साथ दे रहा है, जबकि उसे पता है कि वो और नाइट्स अच्छे रिलेशन में नहीं है। क्लेयर की बातों से केमेटो गुस्से में आ जाता है। आगे एलाइस नाइट्स को ऑर्डर देती है कि फेस्टिवल के दौरान स्टूडेंट्स को ठीक से बिहेव करने के लिए शहर में पेट्रोलिंग करे, जिसको केमेटो दूर से देखता है और नोटिस करता है कि ज्यादातर नाइट्स एलाइस का मजाक उड़ाते हैं या दूसरे इश्यूज पर बात करते हैं। इसके बाद एलाइस नाइट्स को बताती है कि केमेटो उनकी टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और भी कह सके, वेल्सिरिया कमरे में आ जाती है और एलाइस पर आरोप लगाती है कि उसकी कमजोरी की वजह से कुछ नाइट्स घायल हो गए। और आगे जब वेल्सिरिया नाइट्स को पॉन्स कहती है तो एलाइस उससे बहस करने लगती है। वेल्सिरिया उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन केमेटो बीच में आ जाता है और वो अपनी पावर टेस्ट करने की बात कहता है। वो एक हवा का झोंका पैदा करता है जिससे कमरे के सेंटर में होल बनता है और कुछ स्टूडेंट्स हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद वो 4 स्टूडेंट्स को पकड़ता है जो गिरते नहीं है और अनाउंस करता है कि वो ही उसकी टीम का हिस्सा होंगे। उसी समय फिर केमेटो और एलाइस बाकी बचे नाइट्स के साथ मिलते हैं और शहर में पेट्रोलिंग शुरू करते हैं। जब वे लंच कर रहे होते हैं, केमेटो स्कारलेट को नोटिस करता है और उसे फॉलो करता है जब तक कि वो क्लेयर से नहीं मिलता। जब क्लेयर उसे देखती है तो वो सब कुछ ठीक दिखाने का नाटक करती है और उसे केक खाने का इनविटेशन देती है। लेकिन जब केमेटो बताता है कि वो एलाइस की मदद कर रहा है तो यह सुनकर क्लेयर गुस्सा हो जाती है और कंप्लेन करती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ समय बिता रहा है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, जिस पर केमेटो उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे मौका नहीं देती है। आगे जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग फेंकती है और भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो 2 स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पीछे जाए, ग्रीन हेयर्स वाली वेट्रेस जिसने केमेटो और उसके दोस्तों को रेस्टोरेंट में सर्व किया था, वो उनके पास आती है और ये एक वाइफू है। वो उन्हें क्लेयर के खिलाफ लड़ाई के लिए पावर देने के लिए ऑफर करती है। इधर क्लेयर जो जंगल में भाग गई थी लगातार कंप्लेन करती है कि केमेटो ने उसे छोड़ एलाइस को चुन लिया। तभी वो उसी वेट्रेस के पास पहुंच जाती है जिसने पहले शहर में स्टूडेंट्स को पावर देने का ऑफर किया था। इसी दौरान उधर केमेटो एलाइस के साथ चलते हुए सोच रहा होता है कि क्लेयर कहाँ पर भाग गई। इधर एलाइस तो एकदम अजीब ही बर्ताव कर रही थी, जैसे कि वो किसी के साथ डेट पर आई हो। जब वो केमेटो के सामने चलने की कोशिश करती है तो लगभग गिर जाती है, जिस पर केमेटो उसका हाथ पकड़ता है और एलाइस अचानक से शर्मिंदा हो जाती है। इतरानगी दिखा रही थी वो। जब केमेटो उससे पूछता है कि उसके हाथ इतने गर्म क्यों हैं, जिस पर एलाइस कहती है कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ है। एलाइस ये भी एक्सेप्ट करती है कि ये पहली बार है जब किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा है और इसके बाद वो चलते हुए लगातार उसका हाथ पकड़े रहती है। और जब वो एक ड्रेस शॉप के सामने से गुजरते हैं तो एलाइस रुककर चेम्बर की ड्रेस को निहारने लगती है, जिस पर केमेटो उससे कहता है कि हाँ वो ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी। लेकिन एलाइस कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद केमेटो उससे पूछता है कि वैसे उसने नाइट बनने का फैसला क्यों किया। तो एलाइस बताती है कि वो अपनी बहन की तरह बनना चाहती थी, जो कि एक नोबल थी और सही चीजों का बचाव भी करती थी। लेकिन फिर उसकी बहन बदल गई थी और उसे पावर की भूख लगने लगी थी। तभी केमेटो उससे पूछता है कि उसकी बहन में ये बदलाव आया क्यों। तो एलाइस उसे समझाती है कि यह बदलाव तब हुआ जब वो स्वॉर्ड डांस में रेन से हार गई थी। एलाइस बताती है कि उसने नाइट बनने का फैसला अपनी बहन को दिखाने के लिए किया था कि नाइट्स का मतलब सही काम करना होता है। तो केमेटो उससे आगे पूछता है कि उसने रिंसलेट से नफरत क्यों नहीं की, जबकि वही उसकी बहन के इस शिफ्ट का कारण था। तो यहाँ पर एलाइस मानती है
कि हाँ, शुरुआत में उसने रिंसलेट से नफरत की थी, लेकिन जब उसने रिंसलेट को लड़ते हुए देखा तो वो उसके लड़ने के तरीके से अट्रैक्ट हो गई। एलाइस कहती है कि रिंसलेट ऐसे लड़ती थी जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को किसी और के लिए सॉफ्ट कर रही हो, और ये उसे नोबल दिखाता था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में वाइफू ने क्लेयर को जाल में फंसा लिया और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है ताकि क्लेयर उसकी पावर को स्वीकार कर ले। तभी जब क्लेयर उसकी चाल में फंसने ही वाली होती है, वो केमिटो को याद करती है और स्कारलेट को समन कर लेती है, जो कि जाल को जला देती है और क्लेयर को फ्री कर देती है। इसके बाद क्लेयर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वाइफू गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर वही दो लड़कियाँ जिन्हें वाइफू ने पहले ही अपने जाल में फंसाया था, क्लेयर के पास आती हैं। उनके बर्ताव से क्लेयर पहले ही समझ जाती है कि वे वाइफू की डैम सील को पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तभी अचानक से उन लड़कियों में से एक चीखती है और उसकी बॉडी काले धुएं में लिपट जाती है। उस धुएं से एक डेमोनिक स्पिरिट निकलता है जो क्लेयर पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसी समय शहर में केमिटो और अलाई से गिफ्ट खरीदने के बाद स्टोर से बाहर निकलते हैं और तभी वे एक ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं और धुआं उठता हुआ देखते हैं, जिस पर केमिटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और दोनों उस ओर भागते हैं। आगे एलाइस उस डेमोनिक स्पिरिट पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और केमिटो को हवा में उछाल देता है। जब केमिटो अपना सिर उठाता है तो देखता है कि स्पिरिट के पीछे एक लड़की रो रही है, तो वो उसकी ओर भागता है, लेकिन उसे चाकू मार दिया जाता है। एलाइस उसके पास दौड़ती है और लड़की को पकड़ लेती है, जिस पर केमिटो उसे बैकअप देने के लिए कहता है, लेकिन एलाइस उसे बताती है कि वो इंजर्ड है। केमिटो कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि उसका एलिमेंटल उस स्पिरिट पर असर नहीं कर रहा है। वो स्पिरिट पर चार्ज करता है, जबकि एलाइस अपने विंड स्पिरिट का इस्तेमाल उसे स्पीड देने के लिए करती है और इससे वो स्पिरिट के मिरर को तोड़ने में सफल होता है, लेकिन फोर्स के कारण पीछे गिर जाता है। तभी स्पिरिट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे बचाती है। वो अपनी फायर विप का इस्तेमाल करके स्पिरिट को पीछे धकेलती है। यहाँ पर केमिटो क्लेयर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि वो बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले उन्हें इन स्पिरिट्स को संभालना होगा। उसी समय केमिटो नोटिस करता है कि वो उसे ही फॉलो कर रहा था। क्लेयर यहाँ पर जल्दी से उसे एक्सप्लेन करती है कि स्पिरिट्स के मास्टर ने कर्स्ड सील के टेम्पटेशन में आकर उसे अपनाया, जिससे उन्होंने स्पिरिट्स पर अपना कंट्रोल खो दिया। एलाइस यहाँ पर उठकर क्लेयर से मदद मांगती है कि वे मिलकर इन स्पिरिट्स को खत्म करें, पर जैसे ही वे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक अचानक से हुए ब्लास्ट से आधे स्पिरिट्स को खत्म कर दिया जाता है। केमिटो ये सोचता है कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वेल्सेरिया का साइलेंट फोर्ट्रेस हवा में तैर रहा है। फिर जैसे ही वेल्सेरिया नीचे आती है, केमिटो उसे लापरवाह होने और अपने एलिमेंटल को मासूम लोगों पर चलाने के लिए डांटता है, जिस पर वेल्सेरिया जवाब में कहती है कि उसने सही किया था और अगर कोई क्रॉस फायर में फंस गया है तो ये उसकी गलती नहीं है। यह सुनकर एलाइस उससे पूछती है कि क्या उसे मासूम लोगों की चिंता नहीं है, पर वेल्सेरिया तो इसे ड्यूटी पूरी करना कहकर एलाइस पर ही इल्जाम लगा देती है। फिर आगे जब वेल्सेरिया वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो केमिटो उसे रोककर एलाइस से माफी मांगने को कहता है, लेकिन वेल्सेरिया मना कर देती है, जिस पर केमिटो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेल्सेरिया उसे बेहोश कर देती है। केमिटो को होश आता है, लेकिन दर्द महसूस करते हुए वो उठने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर कमरे में आती है और उसको रोकते हुए उसकी हालत चेक करती है। क्लेयर उसे बताती है कि वो पूरे दिन सो रहा था। केमिटो तुरंत अपनी पॉकेट में से गिफ्ट निकालता है और एक्सप्लेन करता है कि ये उसने एलाइस से मिली पेमेंट से खरीदा है। क्लेयर गिफ्ट खोलती और देखती है कि ये तो वही नेकलेस है जो वो चाहती थी। वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वो तो सिर्फ जेलसी के कारण ऐसा कर रही थी। फिर आगे क्लेयर केमिटो को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फियाना दरवाजे को नॉक करती है। फियाना अंदर आकर केमिटो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो बिस्तर से बाहर निकला ही है और अभी से इनोसेंट मेट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद वो उन्हें बताती है कि ब्लेड डांस की पहली फाइट अनाउंस हो चुकी है और उनकी टीम को वल्सेरिया का सामना करना होगा। फियाना ये भी बताती है कि वो चाहती थी कि केमिटो उसकी टीम को ज्वाइन करे, पर जब केमिटो उससे उसकी टीम को ज्वाइन करने को पूछता है तो वो अपने प्राउड नेचर की वजह से मना कर देती है। लेकिन क्लेयर उसे कन्विंस करते हुए कहती है कि अगर वे वल्सेरिया को हरा सकते हैं तो ये ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर एलाइस अपने कमरे में बैठी खुद से बार बार दोहरा रही होती है
कि वल्सेरिया को हराना नामुमकिन है, वल्सेरिया को हराना नामुमकिन है। तभी क्लेयर अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि अगर वो अपनी बहन को कुछ दिखाना चाहती है तो उसे ब्लेड डांस जीतना होगा। क्लेयर उसे बताती है कि उनकी टीम वल्सेरिया का ही सामना करेगी। यह सुनते से एलाइस के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि क्या ये तो एक सुसाइड के बराबर है। लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे लड़ रही हैं, जब तक कि वो जीतती हैं और अपनी विश को पूरी करती हैं। यहाँ पर क्लेयर एलाइस को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि केमिटो अभी भी घायल है, पर एलाइस मना कर देती है, यह कहते हुए कि वो अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसी समय एलाइस के टीम मेंबर्स भी अंदर आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर वो क्लेयर के साथ टीम बनाएगी तो जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन एलाइस शुरुआत में तो बहस करती है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि उसकी चोटें स्वॉर्ड डांस तक ठीक नहीं होगी तो वो क्लेयर की बात मान जाती है और उसे ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाती है। उसी रात दूसरी तरफ जब वल्सेरिया बाहर होती है तो कोई ग्रीन हेयर वाला लड़का उसके पास आता है और वाइफू को वल्सेरिया से दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन वल्सेरिया उसे कहती है कि सील की उसे कोई परवाह नहीं, बस वो स्वॉर्ड डांस तक जिंदा रहना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में अलाइस केमिटो से मिलती है और पूछती है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। एलाइस यहाँ पर उसे एक गिफ्ट भी देती है और कहती है कि ये उसके जेंटलमैन को मदद करने के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए है। फिर आगे एलाइस वहाँ से जाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि उसे टेस्ट के लिए जल्दी उठना होगा, लेकिन केमिटो उसे रोककर कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि उनकी टीम जरूर जीतेगी। तो इस पर एलाइस कहती है कि हाँ, अगर वे जीत गए तो वो अपनी बहन को दिखा सकेगी कि वो गलत थी। लेकिन यहाँ पर जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि रेस्टिया पास के एक पेड़ से उन्हें देख रही होती है। खैर इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एस्ट्रल गेट के पास इकट्ठा होते हैं ताकि वल्सेरिया की टीम और क्लेयर की टीम के बीच में होने वाले मैच को देख सके। यहाँ पर वल्सेरिया एलाइस को इडियट कहती है कि उसने क्लेयर के साथ अलायंस किया है, जिस पर एलाइस जवाब देती है कि वो उसे हरा देगी और साबित करेगी कि वो गलत थी। फिर यहाँ पर बेल्स बजते हैं और सभी को एस्ट्रल जीरो में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि मैच शुरू हो सके। वहाँ पहुँचने के बाद लड़कियां जल्दी से वल्सेरिया की टीम को हराने का प्लान बनाती हैं, लेकिन तभी वल्सेरिया उन्हें चैलेंज करते हुए कहती है कि वे सिर्फ उसका सामना करेंगे। वो खुद को अपने साइलेंट फोर्ट्रेस में लॉक कर देती हैं और तुरंत अटैक करना शुरू कर देती हैं। रिंसलेट उसके ब्लास्ट को रोकने में कामयाब हो जाती है, जिससे उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर वो एरोस का इस्तेमाल करती हैं जो वल्सेरिया के आइस को कवर कर देती है। शुरुआत में तो ये बेकार लगता है, लेकिन वल्सेरिया को एहसास होता है कि अब वो मूव ही नहीं कर पा रही है, जिस पर क्लेयर इस मौके का फायदा उठाकर एक फायर बॉल से काउंटर अटैक करती है और एलाइस गस्ट वाइंड के गस्ट से उसे सपोर्ट करती है। और फिर जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तो वो देखते हैं कि फोर्ट्रेस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वल्सेरिया फिर से उनकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन फियाना अपने नाइट स्पिरिट को समन करके उसे रोक देती है। वल्सेरिया उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर अपने विप से उसकी कैनन को तोड़ देती है और फिर एक और फायर बॉल दाग देती है। यहाँ एलाइस भी अपने वाइन ब्लो का इस्तेमाल करके फोर्ट्रेस को एक वर्ल्ड वाइन में उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये अभी भी सही सलामत रहता है और इससे वल्सेरिया को फिर से अपने रैपिड शॉट से जारी रखने का मौका मिलता है। फिर लड़कियां फिर काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हमले फोर्ट्रेस पर बेअसर साबित हो रहे होते हैं। वहीं इधर एस्ट्रल डोर से केमिटो ये सब देख रहा होता है और नोटिस करता है कि वल्सेरिया अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उसका एलिमेंटल लीड डिवाइन एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। वहीं एस्ट्रल जीरो में फियाना भी अपनी लिमिट पर पहुंच रही होती है और एलाइस भी अपनी उम्मीदें खोने लगती है। लेकिन तभी क्लेयर उसे उसके दोस्तों से किए गए वादे को याद दिलाती है। इधर वल्सेरिया फिर से अटैक करती है तो क्लेयर स्कारलेट को समन करती है, जो मिसाइल गिराकर वल्सेरिया को डिस्ट्रैक्ट करता है। क्लेयर फिर फोर्ट्रेस पर अटैक करती है और अपने स्पिरिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करके फोर्ट्रेस के हिस्सों को गर्म करने लगती है। इसके बाद रिंसलेट अपनी फ्रीजिंग एरो से अटैक करती है और क्लेयर का फायर बॉल थर्मल टेंशन की वजह से फोर्ट्रेस को आखिरकार तोड़ देता है। यहाँ पर वल्सेरिया नीचे गिर जाती है, लेकिन अंधेरे से निकल रहे एक डार्क स्पिरिट की वजह से वो खुद पर कंट्रोल खो देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके दिल में लगाए गए कर्स्ड सील ने उसे कंट्रोल कर लिया है। इधर ग्रे वॉर्ड के ऑफिस में फ्रेया उसे फाइट को रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि चीजें बेकाबू हो रही थी, लेकिन वो तो इसे देखने के लिए मना कर देती है।
पर क्यों? वहीं दूसरी ओर एक पजेस्ड वल्सेरिया सभी लड़कियों को डोमिनेट कर लेती है सिवाय एलाइस के, क्योंकि वो उसकी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। इधर केमिटो एस्ट्रल गेट से ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि उसकी टीम मुश्किल में है, इसीलिए अब वो मदद करने का फैसला करता है। लेकिन एलाइस उसे याद दिलाती है कि वो उसे सिर्फ एलिमेंटल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एलाइस वल्सेरिया से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर उसे खुद को बचाने को कहती है। लेकिन यहाँ पर एलाइस फिर भी मना करती है और अपनी बहन पर फिर से अटैक करती है। और जब वो वल्सेरिया तक पहुँचती है तो उसे महसूस होता है कि वो अपनी डिवाइन पावर खो चुकी है। यहाँ पर वल्सेरिया लगभग एलाइस को मारने वाली होती है, लेकिन केमिटो उसका हाथ काट देता है और सभी लड़कियों को आजाद कर देता है। तभी क्लेयर उसे डांटने लगती है कि वो ऐसी हालत में फाइट करने क्यों आया, लेकिन केमिटो कहता है कि चिंता मत करो, ये उसकी लड़ाई है। फिर वो वल्सेरिया पर पूरी ताकत से अटैक करता है और लड़कियां भी उसकी मदद करती हैं और साथ में वल्सेरिया को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वल्सेरिया अपनी हार को स्वीकार करती है और केमिटो उसे बताता है कि ये एक टीम एफर्ट था जिसने उसे हराया। दूसरी ओर वाइफू ये सब देख रही थी और वल्सेरिया की हार पर कहती है कि उसका सील टूट गया है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और कहती है कि अगली बार वो केमिटो से खेलना चाहेगी। इस सब के बाद केमिटो और लड़कियां एलाइस के कमरे में फाइट को सेलिब्रेट करने जाते हैं। वहाँ केमिटो को याद आता है कि वल्सेरिया ने उसे अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा था। वल्सेरिया ने अपनी डिवाइन पावर का बड़ा हिस्सा कर्स सील की वजह से खो दिया था और उसे रिकवरी के लिए समय चाहिए था। अब इधर लड़कियां केमिटो को थोड़ा सा केक खिलाने के बहाने सभी एक साथ उसे खिलाने की कोशिश करती है। इसके कुछ दिन बाद टीम एस्ट्रल डोर पर पहुंचती है और वहां से जीरो एस्ट्रल के लिए ट्रांसपोर्ट होती है। और इसी दौरान क्लेयर सोचती है कि उसने केमिटो से मिलने के बाद से कितना लंबा सफर तय किया है और वो बहुत खुश होती है कि उसने उसे अपने जीवन में पाया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि असली विलन है कौन, ग्रेवोर्ड या रेस्टिया? दोस्तों आप अपने जवाब कमेंट्स में बताएं। और मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करें यार, हमारे लिए भी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करा करो यार, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो यार। खैर, अगर आप इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं, वो भी दूसरे राइटर के द्वारा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।